बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि अगर हाथ ऐसा हो जाए तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, इंसान खुद आपके पास आएगा और सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आज मेरे पास जितना भी रेवेन्यू, जितने भी प्रॉफिट्स है मेरी कंपनी के, आप सब कुछ मेरे से ले लीजिए, बस एक चीज़ मेरे पास छोड़ देना, दैट इज मैं उससे दुगना वापस ले आऊँ। टॉक्सिक लाई बताइए जो बिगनर्स को कंफ्यूज करता है, क्योंकि इतना ग्लैमरस तो सेल्स नहीं दिखता सर, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। क्लाइंट गाली दे रहा है, फैब्रिकेटर गाली दे रहा है, डीलर गाली दे रहा है, आर्किटेक्ट गाली दे रहा है, अरे मुझे तो वॉचमैन गाली दे रहा है। जब तक मैं उसके साथ रेपो बिल्डिंग नहीं करूंगा वो भी गाली देगा। तो ये सेल्स का जो हमें कॉल्स आती है ये तो बहुत बड़े नंबर में आती है और हर किसी को आती है, तो ये ट्रेंड क्यों नहीं चेंज हो रहा? वही टेलीकॉलर लीड को क्वालिफाई कर रहा है और फिर वही उनसे बात कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होता है, आपकी अथॉरिटी लूज होती है, उस लीड क्वालिफायर की अथॉरिटी लूज हो रही है, उसकी अथॉरिटी टॉप नॉच रखनी है, उनको टॉप नॉच। सर इंडिया में सेल्स में एक्सेंट बेस्ड जजमेंट कितना रियल है और इस इनसिक्योरिटी से लोगों को कैसे निकाला जाए? सेल्स के बारे में हम सब सुनते आए हैं, टेक्निक सीखो, स्क्रिप्ट बोलो, डील क्लोज करो। आज हम बात करेंगे सेल्स के अंदर के सच के बारे में, जो स्टेज पर नहीं बोला जाता, रील पर नहीं दिखाया जाता। इस कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ हैं इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड सेल्स कोच एंड ट्रेनर मिस्टर अंकित रविंद्र जैन। वेलकम टू दिल से विद सिमरन अंकित सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो अंकित जी, अगर सेल्स इस दुनिया में एक स्किल के तौर पे दुनिया से गायब हो जाती है, ओके जी, तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ओके बिना ट्रेनर के, बिना सेल्स कोच के अंकित कौन है? ओके शायद आसान है बताना। अंकित इज अ पीपल्स मैनेजर और मैं चाहता हूं कि नंबर वन स्किल जो आपके पास है, आपके पास है, किसी के पास भी है, नंबर वन स्किल आप सोचते हैं कि यार मेरी तो ये स्किल है, टेक्निकल दैट कैन बी स्किल, है ना, एआई मुझे आता है दैट कैन बी स्किल, सेल्स मुझे आती है दैट कैन बी स्किल। मैं कह रहा हूं, आप कह रही हैं कि वो स्किल हमारे पास से चली गई। हर किसी के लिए यही सजेशन है, बी अ पीपल्स मैन, मतलब पीपल को मैनेज करने की जो स्किल है, लीडरशिप जो स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल है, वो सब कुछ आपको वापस ला कर दे देगी। आज मेरे पास जितना भी रेवेन्यू, जितने भी प्रॉफिट्स है मेरी कंपनी के, आप सब कुछ मेरे से ले लीजिए, बस एक चीज मेरे पास छोड़ देना, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। मैं उससे दुगना वापस ले आऊंगा। तो सर जब आपसे कोई मिलता है और वो आपसे कुछ भी बात करता है और वहां आपको लगता है कि ये इंसान मुझे कुछ बेचने वाला है, तो उस जजमेंट का वेट आप कैसे हैंडल करते हो? ओके ठीक है, ये तो हो गया मेरा पर्सपेक्टिव। अगर मुझे कोई बेचने की कोशिश कर रहा है, मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से शुरू करता हूं इसको। जो बेचने की कोशिश कर रहा है वहां पर सुधरने की जरूरत है। ऐसा होता है सिमरन जी कि whenever somebody tries to sell you, जैसे ही वो सेल करने की कोशिश करता है ना, आपको एक स्मेल आ जाती है, और जैसे ही वो स्मेल आती है ना, आपके और उसके बीच में ना एक व्हील आ जाती है, एक पर्दा आ जाता है जो दिखता नहीं है कभी पर्दा। वो पर्दा क्या कहता है? वो पर्दा कहता है कि सिमरन जी या फिर जो भी सामने बैठा है वो नो करके बैठा है अंदर ही अंदर। वो नो दिख नहीं रहा है, वो नो करके बैठा है। वाई नो करके वो क्यों बैठा है स्टार्टिंग से ही? बिकॉज उसको ऐसी फीलिंग आ रही है, उसको ऐसी इंट्यूशन आ रही है, उसको ऐसी स्मेल आ रही है कि यार ये बंदा बेचने की कोशिश कर रहा है। तो करना क्या है? करना क्या है? अक्सर, अच्छा, जब भी अक्सर ऐसी फीलिंग आती है, हम लोग नो मोड में आ जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? ऑल राइट, आई विल लेट यू नो, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी मैं कंसल्ट करता हूँ, ओके मैं टीम से बात करता हूँ, फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, राइट? या फिर एक हफ्ते बाद आप मीटिंग करते हैं। अब ऐसे में करना क्या है? व्हेन यू डोंट हैव टू बी सेल्सी नहीं होना है, पुशी नहीं होना है, क्योंकि अगर हो गए तो फिर वही काम खराब होने वाला है। यू हैव टू हेल्प द अदर पर्सन। जिस दिन आपकी इंटेंशन प्योर हो गई कि मैं सिमरन जी को ये मोबाइल बेचने जा रहा हूं, मेरा मकसद आपको ये मोबाइल चिपकाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि क्या वाकई आपको इसकी जरूरत है। मैं नीड एनालिसिस करूंगा, नीड नहीं हुई तो नीड जनरेट करूंगा, जेन्युइन नीड जनरेट करूंगा, ठीक है जी। मैं आपका पेन जानने की कोशिश करूंगा कि आपका प्रेजेंट मोबाइल आप कौन सा यूज कर रही हैं। अच्छा ये यूज कर रही हैं, गुड चॉइस। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप प्रॉब्लम उसमें फेस कर रही हैं, मतलब क्या अपग्रेडेशन आप चाहती हैं नए मोबाइल में। मैं आपका पेन देखने की कोशिश कर रहा हूं। देन मैं आपकी सीक्रेट बर्निंग डिजायर जानने की कोशिश करूंगा कि सिमरन जी को वो वाला मोबाइल हटाकर ये वाला मोबाइल लेना है, ऐसा क्यों, क्या कारण है? क्या वो रेपो बिल्डिंग कारण है? क्या सिमरन जी
एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर सच में उनको उन फीचर्स की जरूरत है, व्हाट इज हर डिजायर, जानने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जब आप जानने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिकली सेल्स हो जाएगी। ऑटोमेटिकली सेल्स करने की जरूरत नहीं है। अक्सर मैक्सिमम जितने भी अगर सेल्स प्रोफेशनल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स बिजनेस ओनर्स एज वेल, दे आर ट्राइंग टू सेल। बेचना नहीं है, हेल्प करना है। जिस दिन हेल्प हमने करा ना, आप मुझे उल्टा बोलोगे यार कि दिस मोबाइल इज टू गुड, मुझे ये खरीदना है, बताओ कितने का है। ओके, उल्टा हो गया गेम। राइट। तो इस गेम को उल्टा करना है कैसे? इंटेंशन प्योर करनी है और मुझे हेल्प करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आपको राइट टाइम, राइट लोकेशन, राइट पर्सन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई रैंडमली पूछता है तो आई वुड नॉट आंसर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल लें, एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। रैंडमली कोई पूछेगा, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। For example, if I'm in the market and somebody is trying to sell something to me, परफेक्ट, then परफेक्ट, और अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, एंड यू सेड कि सेल्स को जनरेट करना है, जनरेट करना है, और वो इंसान कोशिश कर रहा है जनरेट करने की, आई एम ऑलरेडी यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन द बेस्ट फॉर्म एंड द हाईएस्ट मॉडल इज विद मी, तो उस इंसान को आप सेल्स कैसे जनरेट करोगे? क्या बात है। देखिए, दो बातें हैं। पहला तो पर्सपेक्टिव जो होता है, अक्सर लोग ना अपने बारे में बात कर रहे हैं। अक्सर अगर मैं आपको बेचने आया, मोबाइल ही ले लेते हैं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत ही अच्छा मोबाइल है, मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अपने मोबाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, अपने ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे अपने बारे में बात नहीं करनी है। क्या करना है? मुझे आपके बारे में बात करनी है। फॉर्मूला है WIIFM फॉर्मूला, व्हाट इन इट फॉर मी, व्हाट इन इट फॉर यू। मतलब आपके लिए मेरे पास क्या है, कुछ है क्या देने के लिए मेरे पास? अगर है तो मुझे वो ऑफर करना है, सिंपल। वो क्या हो सकता है? वो आपका पेन हो सकता है, मैं कोई पेन कवर करूं, या फिर वही पेन, गेन, नीड, या फिर डिजायर। तो मुझे आपके फायदे की बात करनी है। नाउ अब फायदे की बात करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने रैंडमली बोला ना कि चलते चलते कोई बोल रहा है कि ये चीज ले लो, मेरे पास वो चीज है, बेस्ट पॉसिबल चीज है, मैं नहीं लूंगी। ऐसा क्यों हुआ कि आपने नहीं ली? क्योंकि उसने नीड एनालिसिस करा ही नहीं। उसके करने के लिए रुकना पड़ेगा, है ना, बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बात क्यों करोगे आप? जब तक तो उसकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं होगी, आप उसके पास रुकोगे क्या? आंसर इज नो। पोजीशनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, मार्केट पोजीशनिंग। यहां पर आता है सेल से पहले मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को सेट राइट करना बड़ा जरूरी है। मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स, इतनी हम लोग 1-to-1 कंसल्टेशन करते हैं, मेरे साथ मेरे ट्रेनर्स करते हैं, मैं खुद करता हूं। सेल्स सेट राइट करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग ब्रोक है पूरी की पूरी। मार्केटिंग ब्रोक का मतलब क्या है? आपकी पोजीशनिंग क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका कस्टमर अवतार कौन है वो इंसान, वो क्या करना चाहता है, वो क्या सुनना चाहता है, उसको क्या सुनना पसंद है, उसको क्या सुनना नापसंद है, वो कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किस तरह के पब में जाता है, किस तरह के रेस्टोरेंट में उसको खाना पसंद है। ईच एंड एवरी डिटेल यू हैव टू नो, राइट? तब सेल स्टार्ट होगी। अब रैंडमली कोई बंदा आपके पास आ रहा है और बोल रहा है, तो आपको क्या, अरे यार गो अवे प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक, राइट? ऐसे ही तो होगा। राइट। तो इसलिए होता है, साइंस फॉलो नहीं होती। तो इसमें राइट प्लेस, राइट लोकेशन, राइट पर्सन को टारगेट तो नहीं किया गया बेसिकली। सो दिस वाज अ रॉन्ग अप्रोच। एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच, एब्सोल्युटली। हमारी मार्केटिंग सेट है नहीं, और हमने नीड एनालिसिस करा नहीं, प्रोबिंग करी नहीं, हम पिच करने लग गए। बंदा कहेगा नो, मुझे पिच सुननी नहीं है, मुझे आपकी बात ही नहीं सुननी है। साइंस ब्रोक है यहाँ पर। साइंस को सेट राइट करेंगे, वही बंदा सुनेगा और फिर लेगा भी। आप कॉन्फिडेंस पे लोगों को बहुत ट्रेन करते हो, तो क्या कोई ऐसा टाइम आया जब आप खुद बहुत इनसिक्योर थे और आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया? एक बार नहीं, हजारों बार मैं इनसिक्योर हुआ हूँ। आई एम रनिंग अ ट्रेनिंग कंपनी, UGS ट्रेनिंग कंपनी नाम की मैं ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ। सन 2020 से मैं ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूँ। इससे पहले की कहानी किसी को पता ही नहीं। इससे पहले आई यूज्ड टू रन 2 फूड बिजनेसेस। मतलब एक के बाद एक साथ 2 नहीं, एक के बाद एक मैंने 2 फूड बिजनेसेस करे, एक साल तक करे। एंड आई फेल्ड इन दोज 2 बिजनेसेस। आई टोटली फेल्ड। आई मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वो सब वहां पर खत्म हो गई। तो आई एक्चुअली गॉट ब्रोक एट दैट टाइम। आपका क्वेश्चन था इनसिक्योरिटी, हाँ। सो आई रियली फेल्ट इनसिक्योर एट दैट टाइम कि बॉस अंकित, जो तू करने निकला है, क्या तू सच में इसके लिए बना भी है कि नहीं? मैंने खुद से क्वेश्चन किया, क्योंकि मुझे सेल्फ डाउट आ गया। मैं एक चीज हमेशा बताता हूं, हर किसी को बताता हूं कि बॉस, आप कुछ भी नया करने जा रहे हो ना, कोई आप पर विश्वास नहीं कर रहा, चलेगा। आपके फैमिली वाले आप पर विश्वास नहीं कर रहे, चलेगा। आपका स्पाउस आप पर विश्वास नहीं कर रहा, चलेगा। आपके पेरेंट्स आप पर विश्वास नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं वो भी चलेगा, क्योंकि उनके अपने
अपना उनका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, उसके हिसाब से वो आपसे बात कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए वो आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, चलेगा। पर जिस दिन आपको खुद से विश्वास आपका उठ गया, वहां प्रॉब्लम आने वाली है बड़ी। तो इनसिक्योरिटी आती है जब बंदा फेल होता है, इनसिक्योरिटी आती है और खुद से विश्वास उठता है। उस वक्त क्या करने की जरूरत है? उस वक्त कुछ नया नहीं करना, उस वक्त सिट बैक करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, बैठना है। किसके साथ बैठना है? खुद के साथ बैठना है। ये सबसे पावरफुल गेम है दुनिया का, सबसे पावरफुल। खुद के साथ बैठना है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है खुद के साथ बैठने के लिए। खुद मैं अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, क्योंकि अगर मैं खुद को ही खुश नहीं रख पाया, खुद को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मैं अपने स्पाउस को, पेरेंट्स को, बच्चों को कैसे करूंगा? अपनी टीम को, इतने सारे लोगों को, इतने सारे क्लाइंट्स को, पूरे देश को नहीं कर सकता खुश। मुझे खुद पहले खुश होना है। तो इनसिक्योरिटी तो आती है। उसके बाद आपका माइंडसेट किस तरह का है, आपका वाई कितना क्लियर है। आपका वाई, मैंने 2 बिजनेसेस करे, दोनों में फेल हो गया। दुनिया ने कहा अंकित तू इसके लिए नहीं बना है। मैं एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, आई वॉज इन अ गवर्नमेंट जॉब, रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब में था मैं। आई वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स में था मैं। लोगों ने बोला अंकित तू इसके लिए नहीं बना है, तू इतनी बढ़िया लाइफ है तेरी, एवरीथिंग इज सेट, तेरे पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, एवरीथिंग यू आर हैविंग इन योर लाइफ, व्हाई द हेल यू वांट टू डू दिस? मैंने कहा मुझे करना है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे किक मिल रही है, मुझे करना है तो करना है। ये मेरा पागलपन था। तो इनसिक्योरिटी आई, बट अगेन मेरा वाई क्लियर था कि बॉस मुझे धंधा करना है और धंधा सेटअप करना ही करना है। 3rd बिजनेस में मैं जीत गया। शायद मैं 3rd में भी ना जीतता, इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती, मैं फिर से वापस आता, वापस बैठता, शांति में बैठता, अपने आप से बातें करता और फिर आगे बढ़ता। दिस इज़ अ फैंटास्टिक वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। अपने आप पे विश्वास रखना। तो इतने सारे लोग हैं जो सेल्स में हैं, उनको तो हर पल इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि सेल्स इज़ नॉट एन ईजी जॉब। और हर इंसान कुछ ना कुछ सुनता आता है सेल्स के दौरान कि कोई उन्हें रिस्पेक्टफुली सुन ले, बट उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, अमेजिंग नहीं होता। Absolutely. तो उस पर आप कैसे लोगों को हेल्प करते हो? उस पर्टिकुलर इनसिक्योरिटी को कैसे रिमूव करते हो उनके माइंड से? बिकॉज माइंड के पीछे अगर ये इनसिक्योरिटी रहती है तो इंसान 100% नहीं दे पाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज इस क्वेश्चन को ना हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इस क्वेश्चन को मजा आएगा सुन के। मैं एक सेल्समैन हूं किसी कंपनी में, ठीक है जी, मान के चलिए मैं एक सेल्समैन हूं, एग्जीक्यूटिव हूं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हूं, एरिया मैनेजर हूं, रीजनल कुछ भी हूं, मैं सेल्स कर रहा हूं किसी कंपनी में। मैक्सिमम लोगों की क्या प्रॉब्लम है, मैं जिसको पिच करने गया द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी। मैं क्या करूं सर, वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे से बात करने में। वो अंकित सुनते ही साइड हो जाता है, गोल घूम जाता है, बात ही नहीं करता है, फोन काट देता है। यस, ऐसी तो हो रहा है। इनसिक्योर्ड है बंदा, अंकित इनसिक्योर्ड घूम रहा है। करना क्या है? अब तक क्या हो रहा था, एक हाथ की पोजीशन होती है ऐसे, ये है मांगने वाले का हाथ, शब्दों के लिए माफी चाहूंगा, भिखारी का हाथ। भिखारी है, मांग रहा है, उसको कुछ चाहिए, है ना, उसका हाथ ऐसे है, राइट। और ये है देने वाले का हाथ। 150 से ज्यादा कंपनीज में ट्रेनिंग देने के बाद आज मैं आपको बोल सकता हूं खुलेआम ऑन कैमरा कि मैक्सिमम सेल्स पर्सन का 95 से ज्यादा % सेल्स पर्सन का हाथ ऐसे होता है। अच्छे लेवल की बात कर रहा हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा। जो मैनेजर्स हैं ऐसे होता है हाथ। मैम के पास कुछ बात करने गए, कुछ पिच करने गए, हाथ ऐसे है। हाथ ऐसे है मतलब लिटरली ऐसे नहीं है, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका जो माइंडसेट है वो ऐसे है कि बस आज तो मैं इनसे मैम से डील लेकर आऊंगा, आज तो मैम से चेक करवा कर लाऊंगा फाइनल, और बस आज तो माल बेच कर आऊंगा। उनका हाथ ऐसे है। Okay. जिस दिन उस सेल्स वाले का हाथ ऐसे हो गया, गेम चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ किसी मैम की बात कर रहा हूँ, वो मैम सिमरन मैम कॉल करेंगी कि अंकित आई वॉन्ट योर प्रोडक्ट, बताओ क्या चीज है आपके पास, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। अभी तो मैम कह रही थी कि कौन अंकित, अरे बाहर से भेज दो, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। यस, क्यों? क्योंकि उसका हाथ ऐसे था। जिस दिन अंकित का हाथ ऐसे आ गया, तो सबसे पहले हमें खुद कन्विंस होना पड़ेगा कि अगर मैं आपको ये मोबाइल देने जा रहा हूं तो मैं आपका बेनिफिट कराने जा रहा हूं। मैम, मेरा बेनिफिट तो झक मार के अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो भी मुझे उसमें से कमीशन इंसेंटिव मिलना होगा, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। मेरी कंपनी का बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मुझे आपका बेनिफिट कराना है। लोग, उनका इंटेंशन क्या है, बस मेरा बेनिफिट हो जाए, आज मैं टारगेट पूरा कर लूं। यही तो होता है, वहां पर काम खराब हो रहा है। मैं आपकी बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि अगर हाथ ऐसा हो जाए तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, इंसान खुद आपके पास आएगा और सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये तो बहुत मैजिकल वे है। बट इसका कोई आप एक एग्जांपल दीजिए। ओह यस, एग्जांपल हजारों हैं, मैं अपना ही दूं। हाँ जी। जो मैं गलती करता था, मैं दूसरों की गलती क्या बताऊं, मैं गलती क्या करता था। आज से 2 साल पहले
भी मैं एक ट्रेनिंग कंपनी चला रहा था। लेट मी टेल यू, एक चीज होती है इसमें, मैं एक चीज क्लब करता हूं, दैट इज कॉल्ड काबा सिंड्रोम। ये एक बीमारी है, सिंड्रोम, काबा, CABA। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इसकी फुल फॉर्म है छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम। छोटा आदमी बड़ा आदमी, राइट। मेरी कंपनी का रेवेन्यू ये है, मेरी कंपनी का रेवेन्यू ये है। अब जब मैं किसी से मिलने जा रहा हूं, किसी कंपनी के डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूं, उसका रेवेन्यू यहां पर है, मेरे आसपास भी नहीं है, यहां पर है, बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है। ही इज अ बिग शॉट। तो 2 साल पहले मेरे साथ क्या होता था, मेरी बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाती थी। सर थैंक यू सर थैंक यू, आपने मिलने का टाइम दिया सर, थैंक यू फॉर योर 10 मिनट्स, और बड़ा अच्छा लगा सर मिलके आपसे। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज मेरी होती थी। क्यों होती थी? एक तो काबा सिंड्रोम से मैं ग्रस्त हूं कि ये बहुत बड़ा आदमी और मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूं, और दूसरा मेरा हाथ ऐसे होता था कि आज मैं इनसे बस ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, मजा आ जाएगा। मेरा इंटेंशन ये होता था। 2 साल पहले फेल हो गया मैं। बड़े बड़े लोगों से मिला मेरे नेटवर्क के थ्रू, विद गॉड ग्रेस नेटवर्क मेरा ठीक ठाक है यहाँ दिल्ली NCR में, उनके थ्रू बड़े लोगों से मिला और क्रैक नहीं कर पाया। वाई? काबा सिंड्रोम से ग्रस्त था और हाथ मेरा ऐसा था। यही सिखाता हूँ आज मैं दुनिया को। मैं हमेशा बोलता हूँ दैट कि ये मैं फील्ड का आदमी हूँ, है ना। फील्ड में ठोकर खा के गिरा हूँ और फिर गिर के उठा हूँ, इसलिए आपको बता सकता हूँ, है ना। बुक से पढ़कर नहीं आया। अब इसको ठीक करते हैं। आज की डेट में हमारे क्लाइंट, पहले 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ का टर्नओवर वाले लोग हमारे क्लाइंट्स थे। आज की डेट में 5,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनीज भी हमारे क्लाइंट लिस्ट में है। जब हम उनसे मिलने जाते हैं, जब अंकित रविंद्र जैन उनसे मिलने जाता है, तो हाथ को ना ऐसे करके जाता है। यू आर अ 5,000 CR कंपनी, 5,000 करोड़ की है ना आपने, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात है वो आपके लिए। अगर आपने अंकित रविंद्र जैन को आधा घंटा दिया है मिलने के लिए, तो अंकित में कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो बात। ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, मेरा रॉन्ग एटीट्यूड नहीं है ना, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरे माइंड की पोजीशनिंग है हाथ ऐसे करने के लिए कि बॉस अगर अंकित से आज आपको आधा घंटा मिलना है, आपने टाइम दिया है, मतलब कुछ तो मैं बढ़िया कर सकता हूँ आपकी कंपनी में, कुछ तो मैं बढ़िया कर सकता हूँ, मैं कुछ दे सकता हूँ आपको, तो मैं तो बस देने आया हूँ। उस हिसाब से बॉडी लैंग्वेज अपने आप चेंज हो जाती है। यस, मैं फिर वो सर नथिंग डूइंग, बताइए कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इंटेंशन चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है। सेल्स बाय प्रोडक्ट है, अपने आप झक मार के पीछे आएगी सेल्स। तो ये तो माइंडसेट का खेल हो गया। एब्सोल्युटली माइंडसेट, यस। तो आपको सिर्फ अपना माइंडसेट रिफाइन करना है, उस हिसाब से आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यस, सेल्स टेक्निक्स अभी हमने डिस्कस नहीं करी यहाँ पर। सक्सेस इक्वल टू 80% माइंडसेट, 20% स्किल सेट। इस केस में अगर सेल्स में कोई बंदा है या वो बिजनेस ओनर खुद भी है, 20% सेल्स टेक्निक्स काम आने वाली हैं, 80% उसका माइंडसेट काम आने वाला है। तो सर, मोटिवेशन इंडस्ट्री या आप ही का ले लीजिए, आप सेल्स को बहुत ग्लैमरस दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स का कोई टॉक्सिक लाई बताइए जो बिगनर्स को कंफ्यूज करता है, क्योंकि इतना ग्लैमरस तो सेल्स नहीं दिखता। सर, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है और सबको पता है सेल्स में बहुत स्ट्रगल है, ये ग्लैमरस तो बिल्कुल नहीं है। आई बेग योर पार्डन, मैं थोड़ा, मेरा जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। आई होप हम लोग सेम सिनर्जी के साथ बात कर पाएंगे। सेल्स इज ग्लैमरस, सेल्स इज ब्लडी ग्लैमरस। सेल्स से बढ़िया प्रोफेशन दुनिया में कोई है ही नहीं, सेल्स से नोबल प्रोफेशन दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं सिमरन जी, मुझे बताइए कोई भी प्रोफेशन इस पूरी दुनिया में, 1000 प्रोफेशन होंगे, उनमें कोई ऐसा प्रोफेशन है क्या जिसमें आप अपना पेचेक अपने हाथ से लिख सकते हो? अपने हाथ से पॉसिबल है क्या? सेल्स में पॉसिबल है। सेल्स में क्या होता है, ये आपका बेसिक है, ये आपका इंसेंटिव है। इंसेंटिव के लिए इतना करोगे तो इतना मिलेगा, इतना करोगे तो इतना मिलेगा। नाउ इट इज ऑल अप टू यू। बोलते हैं ना हमारे यूपी में कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, सिंपल एज दैट। तो आपके हाथ में है आपकी लाइफ की डोर। मैं अंकित रविंद्र जैन किसी कंपनी में सेल्स में काम कर रहा हूं, मेरी बेसिक है 50, मुझे समझ में आ रहा है इंसेंटिव इतना करके 20,000, 40,000, 80,000, मैं चाहूं तो मैं बेसिक का 5 गुना इंसेंटिव भी कमा सकता हूं कि बेसिक को हाथ भी ना लगाना पड़े। इट्स ऑल अप टू मी, इट्स ऑल अप टू मी। तो ग्लैमरस तो है, ग्लैमरस है, पर टॉक्सिक चीज क्या है, जो सच्चाई है कि स्टार्टिंग में स्ट्रगल होने वाली है बहुत ज्यादा। मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, 2011 की बात है, सेंट गोबेन ग्लास में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। इट्स अ फ्रेंच MNC, ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बिल्डिंग में आप फसाड देखते हैं। यहीं दिल्ली में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। विद इन फ्यू मंथ्स आई वाज लाइक डैम, गलत जगह आ गया। I was appointed there as the sales trainee. सेल्स एग्जेक्टिव से भी नीचे का एक लेवल होता है सेल्स ट्रेनी, कि भाई अभी सीख रहे हैं, बच्चे हैं, राइट।
4-5 मुझे प्रोजेक्ट सेल्स का काम दिया गया। एक तो होती है रिटेल सेल्स, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना होता है, दूसरा होता है प्रोजेक्ट सेल्स। आप जाओ, देखो कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, बात करो एंड अपना माल बेचो वहाँ पर, राइट। मुझे प्रोजेक्ट सेल्स का काम दिया गया। 4-5 महीने में आई वाज लाइक, बॉस या तो तू जिंदगी खत्म कर ले अपनी, या फिर इस सेल्स की जॉब से निकल जा, तू गलत जगह आ गया है। व्हाई? क्यों? क्योंकि सेलिंग की साइंस नहीं जानता था। जाते ही सर 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 दिस इज माय ब्रोशर, दिस इज द ग्लास। अरे व्हाट द हेल, कौन है भाई तू, कौन सा ग्लास, क्या करना चाहता है? पहले रेपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी। सेलिंग है, साइंस है, पहले रेपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी। रेपो बिल्डिंग कौन? कि हु एम आई एंड व्हाई यू शुड लिसन टू मी। सिंपल। पहले 20 सेकंड में मैं कुछ ऐसा बोलूं कि मैं कौन हूं और तुम्हें मुझे क्यों सुनना चाहिए, तुम्हारा क्या फायदा है। अगर मैंने बोल दिया जिस ओनर से, जिस बिल्डिंग के मालिक से मुझे 5 मिनट लेने में टाइम लग रही थी, वो मुझे 50 मिनट देगा। साइंस तरीके से फॉलो करना होगा। टेक्निक, रेपो बिल्डिंग इज द टेक्निक। स्टार्टिंग के 30 सेकंड में हम यही सिखाते हैं कि अपने माल के बारे में बात नहीं करनी है, अपनी कंपनी के बारे में बात नहीं करनी है। किसके बारे में करनी है? आपके बारे में करनी है। मैं अगर आपसे मिलने आया, आपको कुछ चीज दिखाने आया, कोई प्रेजेंटेशन दिखाने आया, मुझे आपके बारे में बात करनी है। कैसे करेंगे? अब रेपो बिल्डिंग का गेम ही चेंज है बिल्कुल। लोग करते ही नहीं। रेपो बिल्डिंग में क्या कर सकते हैं? मुझे बहुत सारे तरीके हैं रेपो बिल्डिंग के, 1-2 तरीके बताता हूं जल्दी से। पहला तरीका, जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट। जेन्युइनली, द कीवर्ड इज जेन्युइनली। लोग जेन्युइन नहीं होते। मेरे बहुत सारे कोचेज हैं, मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं। सिमरन जी एक नेटवर्किंग मेंटर है मेरे, वो बताते हैं कि सबको सबका सच दिखता है, सबको सबका सच दिखता है। तो अगर आज मैंने आपकी जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट नहीं करा ना, आपको, आप पकड़ लोगे कि अरे बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है इनके, पकड़ लोगे। उसके बाद आप मेरी बातों में इंटरेस्टेड होंगे क्या? कभी भी नहीं। आप कहोगे गो अवे, मतलब आप प्यार से बोलोगे ऑफ कोर्स कि बाद में मिलते हैं व्हाटएवर, आप मेरी बात नहीं सुनोगे। जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करना है। कैसे कर सकते हैं? मुझे आपका ड्रेस, आपका स्पीकिंग स्टाइल, आपका आई डोंट नो ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा, आपके झुमके बड़े अच्छे लगे। तो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आपका सराउंडिंग। मान के चलिए आप एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं आपके पास आया कुछ माल बेचने कि हमारी कंपनी का माल आप रखें। ये बात मुझे करनी है आपसे। कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में कोई बात नहीं करूंगा मैं आपके सराउंडिंग के बारे में बात कर सकता हूँ। लेट सपोज आप वो डीलर हैं, आप वो लाल हैं, यहाँ पर बैठे हैं, 2-4 करोड़ का आप धंधा कर रहे हैं, इस गद्दी पर बैठे हैं, सामने मैं बैठा हूँ, पीछे लगी हुई है कुछ आई डोंट नो, आपको घूमने का शौक है शायद, तो आपने यहाँ पर लेह की, लद्दाख की, फ्रांस की, जर्मनी की फोटोज लगा रखी हैं। या फिर ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप वर्ल्ड लीडर्स के साथ आपकी फोटो है, आपने यूपी के सीएम के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, होम मिनिस्टर के साथ फोटोज लगा रखी हैं। तो मुझे आपका टेस्ट समझ में आ गया, मुझे आपका इंटरेस्ट समझ में आ गया, तो मैं वही बात करूंगा। पॉइंट नंबर 1 में मैं नेचर की, ब्यूटी की, इंटरनेशनल घूमने की बात करूंगा। या फिर दूसरे ऑप्शन में मैं उन पर्सनालिटीज की बात करूंगा। वाह सिमरन जी, यू हैव बीन विद नरेंद्र मोदी जी, क्या बात है, कब मिलना हुआ आपका उनसे? आप खुद सोचिए कि एक डीलर कि किसी बड़े बिजनेस लीडर, किसी बड़े लीडर के साथ अगर फोटो है तो उसके पीछे कुछ तो कहानी रही होगी। ऐसी तो मीटिंग नहीं होगी कि हाँ मैं जा रहा हूँ मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ, जरा मिल के आता हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अब खुद सोचिए कि उस कहानी में उसका दिल कितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा। बहुत ज्यादा होगा ना, कि अरे तुम्हें नहीं पता यार, वो हमारे भाई साहब थे, वो हमारे वो थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कराया था, बड़ी मुश्किल में 5 मिनट का वैसे। यस, आप उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछो कि वो उनकी बातें उनके मुंह से निकलनी शुरू हो, एंड द कॉन्वर्सेशन विल फ्लो लाइक अ रिवर, एफर्टलेस। लोग गलती कर देते हैं, अरे मैम ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रोशर है, बुलशिट। तो जैसे आपने कहा जितना गुड़ डालोगे उतना मेवा मिलेगा, तो सर ये तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी उसके पीछे की जो स्ट्रगल है वो तो कोई ग्लैमरस नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो जो मोटिवेशनल इंडस्ट्री सेल्स को ग्लैमरस बोलती है, ग्लैमरस के नाम से सेल्स ही सेल्स करती है, वो क्या है? ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है या सेल्स इंडस्ट्री को सपोर्ट करके उसे ग्रोथ दिलाने की बात है? देखिए, मैं नहीं जानता मोटिवेशन इंडस्ट्री क्या कर रही है। हमारी भी कंपनी में, मैं खुद भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं तो साइंस सिखाता हूं, सेलिंग की साइंस सिखाते हैं हम लोग, सभी लोग, सारे ट्रेनर्स। पर मैं इतना जानता हूं कि सेल्स की जॉब
आपकी जिंदगी बना सकती है हमेशा के लिए, जो जिंदगी आपकी किसी और प्रोफेशन में कभी नहीं बनेगी। मैं माफी चाहता हूं, मैं किसी और प्रोफेशन को भी बुराई नहीं कर रहा। कोई बैकएंड की जॉब है, कोई फाइनेंस की जॉब है, अकाउंटेंसी की जॉब है, डिजिटल मार्केटिंग, कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहां पर आपका फिक्स पे है। अच्छा, 50,000 रुपए आपकी तनख्वाह सेट हो गई, चलो सेट हो गई। 1 साल के बाद अप्रेजल होगा, हाँ होगा, कितना हुआ? 1% हुआ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो? अरे सेल्स करो ना भाई, 50,000 रुपए बेसिक तय हुई है ना, 2 लाख रुपए लेकर जाओ घर, किसने रोका है आपको? बशर्ते आप साइंस इंप्लीमेंट करो ना ठीक से, रिजल्ट आएंगे। साइंस इंप्लीमेंट नहीं करोगे, थप्पड़ ही थप्पड़ लगेंगे। नॉट लिटरली, बट मैं बता रहा हूं, जो आप कह रहे हो ना कि बड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उस सेंस में बता रहा हूं कि थप्पड़ ही थप्पड़ लगेंगे। द थिंग इज, रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिलेंगे, ना ही ना मिलेगी। आई विल लेट यू नो ही मिलेगा। द पर्सन विल स्टार्ट घोस्टिंग यू, घोस्ट बन जाएगा सामने वाला, उसके बाद कभी नजर नहीं आएगा सामने वाला। क्यों? क्योंकि उसने वो स्मेल कर लिया कि यार ये बेचने की कोशिश कर रहा था। हेल्प करनी है, इंटेंशन प्योर रखना है और हाथ ऐसे रखना है, बस। ये स्टार्टिंग फेज है। तो जैसे आप लोगों को नो टू यस बनाना सिखाते हो, और कई क्लाइंट्स को नो बोलना ही बेहतर होता है, तो वो सिचुएशन में आप लोगों को वॉक आउट या बैक आउट उस सिचुएशन से कैसे करवाते हो? ओके, क्या बात है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सिमरन जी, मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यहाँ पर सेलिंग इज अ प्रोसेस में एक छोटा सा एक हिस्सा है, उसको बोलते हैं लीड क्वालिफिकेशन। यहाँ पर लीड क्वालिफिकेशन मैटर्स अलॉट। 2 तरह की लोग गलती कर रहे हैं जीवन में, सेल्स प्रोफेशनल्स या फिर बिजनेस ओनर्स अगर खुद सेल कर रहे हैं। 2 तरह की बड़ी गलती। पहली गलती, वो लीड को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, और दूसरी गलती, वो लीड को गलत टाइम पे क्वालिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, अंकित रविंद्र जैन। आई एम द 2nd जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मैं सब कुछ हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, मैं 1st जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ बाय द वे। आई एम अ 2nd जनरेशन एंटरप्रेन्योर। लेट्स सपोज अपने पापा के बिजनेस को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, गद्दी पे बैठा हूँ, ठीक है जी। पापा थोड़ा जा रहे हैं इधर उधर, फाइनेंस मार्केटिंग देख रहे हैं, मैं गद्दी पे बैठा हूँ, राइट। अब सामने कोई बंदा है, वो मुझे टूल बेचने के लिए आया, कोई मेरे बिजनेस में कुछ फायदा हो जाएगा, 5 लाख रुपीज का टूल है। अब हर मीटिंग में अंकित जैन उसको कह रहा है कि अरे भाई साहब क्या बढ़िया टूल है, अरे मजा आ गया भैया, अच्छा इसमें ये भी हो जाएगा, ये भी, अरे यार ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, वाओ ये तो हम पक्का लेंगे। क्या लग रहा है आपको, ये लोग ले लेंगे? ऐसे तो लग रहा है अंकित की बातों से। लीड को क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई। अंकित की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, और अंकित डिसीजन मेकर है भी या नहीं, ये कौन बताएगा? ये अंकित ही बताएगा। पता कौन लगाएगा? सामने वाला बंदा। तो अगर अंकित ने ये नहीं बताया, अंकित की गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, उसने पता क्यों नहीं लगाया। 6 महीने तक वो सेल्स एजेंट आ रहा है, अंकित हर बार चाय पिला रहा है। अंकित तो खाली बैठा है ना, बिजनेस सेट है उसके पापा का करा हुआ, वो तो गद्दी में बैठा मजे ले रहा है, मीठी मीठी चाय पी रहा है, सामने भी पिला रहा है उसको कि अरे भैया बहुत बढ़िया बढ़िया टूल है, तारीफ करी, चलो ठीक है बाद में देखेंगे, पापा आएंगे वो बताएंगे। हाँ, कुछ भी ऐसा बोल के खत्म। 6 महीने के बाद वो बंदा आया, बोला कि अरे भैया ये वाला टूल ये तो हमने ले लिया, पापा ने किसी और से परचेज कर लिया। इस केस में पापा वॉज द डिसीजन मेकर। पता लगाना पड़ेगा, लीड को क्वालिफाई करना पड़ेगा राइट टाइम पे। इसके लिए करना क्या है, एक लीड क्वालिफायर रखो। हमेशा मैं बताता हूं हर किसी को, आप किसी भी धंधे में हैं, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, B2B कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं, D2C कर रहे हैं, चैनल, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एनी सॉर्ट ऑफ सेल्स यू आर डूइंग, एक लीड क्वालिफायर रखो। क्या करेगा वो? मान के चलिए आपके पास टेलीकॉलर्स हैं, 5 टेलीकॉलर है, छोटा सा एग्जांपल ले लें, 5 टेलीकॉलर है। अब तक आप क्या कर रहे हैं, वही टेलीकॉलर लीड को क्वालिफाई कर रहा है और फिर वही उनसे बात कर रहा है। ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होता है, आपकी अथॉरिटी लूज होती है, उस लीड क्वालिफायर की अथॉरिटी लूज हो रही है। उसकी अथॉरिटी टॉप नॉच रखनी है हमको, टॉप नॉच। वाई टॉप नॉच? क्योंकि वो सेल्स एजेंट नहीं है, वो सेल्समैन नहीं है, वो ब्रांड एम्बेसडर है उस कंपनी का। मैं हमेशा यही बात बताता हूँ हर किसी को, दैट यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट कंपनी। और आप सेल्समैन की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? जब बिहेव करोगे तो वैसे रिजल्ट आएगा आपको। तो लीड क्वालिफायर रखना है बीच में। एक लड़का है लड़की रखी, कोई 20, 30, 50 हज़ार रुपए वॉट एवर इज द मंथली पे, द पर्सन विल क्वालिफाई द लीड्स। 1000 लीड्स आई है, क्वालिफाई करा, हॉट लीड, वार्म लीड, कोल्ड लीड, और उनको आगे ट्रांसफर कर दिया टेलीकॉलर्स के पास। फिर वहां से वो लोग कॉलिंग कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्लोजिंग रेट बढ़ जाएगा और रेवेन्यू डबल धंधे में आना शुरू हो जाएगा एक छोटी सी काम करने से। हमें उनके फादर को अप्रोच करना चाहिए था, उनको नहीं, उनके बेटे को नहीं। पता लगाना चाहिए था कि इस बेटे के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है भी कि नहीं। इस केस में नहीं थी, इस एग्जाम्पल में नहीं थी। क्या पता हो तो फिर फादर अपना घूमो, हमें मिलना ही नहीं आपसे, आप घूमते रहो, हमें मिलना ही नहीं आपसे। अगर बेटे के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, पर अगर बेटा वो उस वक्त कठपुतली है, द थिंग इज वो जस्ट वहां पर बैठा है और डिसीजन मेकिंग पापा है, तो पापा को पकड़ना पड़ेगा। हम लोग, मैं हमेशा बताता हूं दैट यू नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम टू गेट द राइट आंसर। राइट क्वेश्चन राइट टाइम पे राइट आंसर मिलेगा। तो
तो कॉल पे हम लोग पूछते हैं, हम लोग बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस बताते हैं। कॉल पे पूछना पड़ेगा, डू वी हैव टू ऐड समवन एल्स इन दिस लिस्ट, इन दिस कॉल, कि भाई किसी और को ऐड करने की जरूरत है क्या, या फिर डू आई हैव टू ऐड योर फादर इन दिस कॉल, कुछ भी ऐसा जिससे कि डिसीजन मेकर भी उस कॉल के अंदर आ जाए, और लास्ट में फिर ये सब ना हो जो अभी हुआ अंकित के साथ। राइट जैसे हमें कॉल्स आती हैं सेल्स की, वो डायरेक्टली हमें सेल्स पिच करते हैं। जैसे एग्जांपल बताइए किस तरह की कॉल आती हैं। फॉर एग्जांपल हमें इंश्योरेंस की कॉल आ गई, इंश्योरेंस, तो उन्होंने हमें डील पिच करने के लिए ऑफर्स बताई जी, और उन ऑफर्स में हमारे बेनिफिट्स को हाईलाइट किया, और हमसे ये डिसीजन चाहते हैं कि हम उनके ऑफर को सुने, समझें और डिसीजन लें। बिल्कुल। तो जब हमारे पास डिसीजन पावर है ही नहीं, बिकॉज if I want to take any insurance policy, I will discuss it with my family first and will understand what are the requirements, what I should ask for, what kind of benefits I should look for. ये तो पावर मेरे फैमिली के पास है, पेरेंट्स के पास है। They will decide. I am not a decision maker. So जो ये कॉल्स हमें आती हैं, ये तो प्रॉपर तरीका है ही नहीं सेल्स का। है नहीं, एब्सोल्युटली। तो ये सेल्स का जो हमें कॉल्स आती हैं, ये तो बहुत बड़े नंबर में आती हैं और हर किसी को आती हैं। तो ये ट्रेंड क्यों नहीं चेंज हो रहा? देखो इसमें भी बहुत आसान है काम करना। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ सिमरन जी। इसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ी है, बट बहुत लॉस में जा रही है। लॉस में क्यों जा रही है? मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स आर सफरिंग लॉसेस इन दिस कोल्ड कॉलिंग, इन दिस पर्टिकुलर नीश। लॉस ही लॉस हो रहे हैं। क्यों लॉस हो रहे हैं? 100 को कॉल किया, 5 लोगों से कनेक्ट हुआ और 5 में भी सबने मना कर दिया, नो आई डोंट वांट, आई रियली डोंट वांट। 1-2 ने बात सुनी और फिर वो कन्वर्ट हुए ही नहीं, खत्म हो गया केस। क्यों? WIIFM अप्रोच इंप्लीमेंट नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो वो 5 लोगों से बात होती और 5 में से 2 से 3 लोग कन्वर्ट भी होते। हम ये काम कराते हैं, WIIFM अप्रोच। एग्जाम्पल लेते हैं लोन का, ठीक है? लोन क्या आती है ना, बिजनेस लोन या व्हाटएवर लोन का के लिए क्वेरीज आती हैं कोल्ड कॉलिंग की। अप्रूव्ड है, प्री अप्रूव्ड है, हाँ जी। और वो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, वो DSC होते हैं, वो एक चैनल पार्टनर होते हैं बैंक के, वो कहते हैं मैं बैंक से ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ट्रस्ट ब्रीच हो गया। यहीं पर ही ट्रस्ट ब्रीच होते, या तो आप उस पर विश्वास करोगे कि हाँ बैंक से ही कर रहा है बात, फिर आगे बढ़ जाओगे। मैक्सिमम लोग यही करते हैं। या फिर अगर ट्रस्ट ब्रीच हो गया तो आप बात नहीं करोगे। करना क्या है? अब तक हम लोन के बारे में, ऑफर के बारे में, सब कुछ अपने बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करना है। कैसे? लेट्स सपोज बिजनेस लोन चल रहा है आपका 8.5% का। लेट्स सपोज बिजनेस लोन चल रहा है। सिमरन जी, आपका बिजनेस लोन चल रहा है 8.5 का। कैसा हो कि अगर वही लोन आपका 7.5 में कन्वर्ट हो जाए, विदाउट हैसल, विदाउट एनी हैसल, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, नथिंग डूइंग। कहोगे वाह यार, बताया ना कैसे होगा, 1% का प्रॉफिट, मजा आ गया। बट वो मेरे बैंक का नहीं है। हाँ, वो मेरे बैंक से फोन नहीं आया। एब्सोल्युटली, कोई जरूरत नहीं है ना। सोचिए, देखिए, आप मान के चलिए आपका HDFC बैंक में करंट अकाउंट है, यू आर अ बिजनेसमैन। आपका 8.5 का, मैंने कुछ भी रैंडम फिगर बोल दिया, का बिजनेस लोन चल रहा है। आपका किसी और बैंक से कॉल आया, एक्सिस बैंक से या कहीं और से ऑफर आया, और उसने रिसर्च करी अच्छे से कि मैम का बिजनेस लोन चल रहा है इतने CR का, इतने % का। उसने ऑफर दिया वहीं की वहीं, व्हाट इन इट फॉर मी, आपके फायदे की बात करी। फायदा क्या था? 1% वेवर ऑन द स्पॉट, एंड दैट टू विदाउट हैसल, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। वाह, बताओ ना यार, क्या ऑफर है? 1% का वेवर मिल रहा है सीधा सीधा। मेरी EMI अगर कितने लाख की जा रही है तो उसमें काफी बेनिफिट हो जाएगा मुझे, मैं सुनना पसंद करूंगा। ओके। अक्सर क्या होता है, हेलो सिमरन मैम बात कर रहे हैं, सर मैं ABC बोल रहा हूँ XYZ कंपनी से, मैम लोन लोगे? कहोगे भक, कौन है भाई तू? साइंस। तो क्या लोग डेफिनेटली एंटरटेन करते हैं इन कॉल्स को जब उनको ऐसी ऑफर्स आती हैं? चांसेस, प्रोबेबिलिटी इज मच हायर देन द प्रीवियस वन। कितना परसेंटेज होता है? परसेंटेज बताता हूँ, देखिए 100 में से 10 कॉल कनेक्ट होंगी। नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल सिनेरियो, जब वेव फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, जहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं। 100 में से 10 कॉल कनेक्ट होंगी, 10 में से 5 लोग बात को सुनेंगे और 5 में से 1 शायद लेगा, शायद, अदरवाइज 0.5% का रेशो है, कन्वर्जन रेशो, राइट, लेस देन 1, एक भी नहीं लेगा। इस केस में 10 में से 20 से 25 लोग कनेक्ट हो पाएंगे फॉर श्योर। अगर कॉल कनेक्ट हुई तो वो आपकी बात को सुनेंगे फॉर श्योर। क्यों सुनेंगे? क्योंकि आप उनके फायदे की बात कर रहे हो। पहले 5 सेकंड में कुछ ऐसा बोलना है कि वो रुक जाए, इसको बोलते हैं हुक, अटक जाए वहां पर, वो हुक, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट 5 सेकंड्स। तो 25 में से, अब आप देख लीजिए, 25 में से अगर 10% लोग भी कन्वर्ट होते हैं, दैट परसेंटेज कम्स टू 2.5। 100 में से 2.5 लोग कन्वर्ट हो गए, पहले 0.5 लोग कन्वर्ट हो रहे थे, एंड दिस इज टू गुड, दिस इज टू गुड।
मतलब टोटल 2 लोग ज्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं इस प्रोसीजर में। करके देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो कहते हैं सेल्स करते करते हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो सेल्स एंड सेल्फ वर्थ की बाउंड्री क्या है? ओए होए होए, दिल के नज़दीक है मेरे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन। मैंने आपको 2011 का किस्सा बताया ना, सेंट गोबिन ग्लास, वो जो 5 महीने मैंने वो सारी चीज़ें करी, वो फील किया, वही एग्जैक्ट फीलिंग की आपने बात करी अभी, सेल्फ वर्थ। और दूसरी चीज़ क्या बोली आपने? सेल्स कि सेल्स करूं या सेल्फ वर्थ को संभालूं। यार मैं भी तो कुछ हूं। हाँ, एग्जैक्टली यही हो रहा था 2011 में मेरे साथ कि भाई साइट पे जा रहा हूं, क्लाइंट गाली दे रहा है, फैब्रिकेटर गाली दे रहा है, हाँ, डीलर गाली दे रहा है, आर्किटेक्ट गाली दे रहा है, अरे मुझे तो वॉचमैन गाली दे रहा है, भाग जाए ऐसे। यस दिस हैपेंस। जब तक मैं उसके साथ रेपो बिल्डिंग नहीं करूंगा वो भी गाली देगा मतलब नॉट लिटरली, पर वो कहेगा कि नहीं यहाँ पर कोई नहीं है, कुछ काम नहीं चल रहा है, आप चले जाओ, या समथिंग लाइक दैट। वो अंदर नहीं आने देगा, रेपो बिल्डिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्लाइंट साइट पे जा रहा हूँ तो वहां पर लोग गाली दे रहे हैं, ऑफिस में जा रहा हूँ तो बॉस गाली दे रहा है। हो क्या रहा है यार अंकित, कुछ तो गड़बड़ है। साइंस, सेलिंग की साइंस को इंप्लीमेंट करना होगा। सेल्फ वर्थ वापस लेनी है, ऐसे की जगह ऐसे कर लो। काबा को हमेशा के लिए अपने दिमाग से हटा दो। बहुत आसान है हटाना। कैसे हटाओगे? सबसे पहले हमें कन्विंस होना पड़ेगा, बॉस ऐसे नहीं, ऐसे हैं हम। सामने अगर कुछ भी चीज में, आज मैं आपको माइक, आपने क्वेरी आई, मुझे अंकित 50 माइक चाहिए मेरे पॉडकास्ट स्टूडियो के लिए, 50 माइक्स मैं आपको पिच करने जा रहा हूं, तो 50 माइक चिपकाने नहीं जा रहा हूं मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा आपको माइक चाहिए, ओके, वाई एस, आपने हमें क्यों कॉल करा? आपको क्वालिटी में कितना ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, किस तरह के फीचर्स चाहिए, नॉइस रिडक्शन फीचर्स कैसे चाहिए, कैंसिलेशन फीचर्स आपको कैसे चाहिए, किस क्वालिटी के माइक चाहिए, किस तरह की वारंटी आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, सारी चीजें पता लगाऊंगा और फिर आपको राइट प्रोडक्ट पिच करूंगा। और अगर सेल्फ वर्थ की बात कर रहे हैं ना आपने बताया ये मेरे पास तो ये है ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा? मैं आपको राइट ब्रांड बताऊंगा, मैम यहां से रहने दीजिए, दिस इज द थिंग, यहां से ले लीजिए चुपचाप, बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप कहोगे वाओ, मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे दिल में खुद की सेल्फ वर्थ यहां से यहां पहुंच गई, और आपके दिल में यार क्या आदमी है यार, इसने ट्राई नहीं करा, मिस सेल करने का ट्राई नहीं करा, गेम ही चेंज हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, एग्जाम रेट में होता है, ऐसा रेट में बहुत ज्यादा होता है। मान के चलिए मेरा 10,000 रुपए का माइक है, ठीक है जी, आपने बोला, कॉल पर हो आपने बोला अंकित आपका ऑफर तो बहुत अच्छा है, मुझे 50 पीस ऑफ माइक चाहिए थे, पर मुझे पर माइक 9500 का मिल रहा है ओपन मार्केट से, क्यों ये एक XYZ ब्रांड है और एग्जैक्टली सेम क्वालिटी है यार उनकी आपसे, तो 500 रुपए महंगा मैं क्यों दूं? मैं क्या करूंगा यहाँ पर? सेल्फ वर्थ की बात कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा यहाँ पर? ओके, मुझे स्पेसिफिकेशंस बताइए, ये है, अरे यार ये भी है, वाव, ठीक है मैम। सिमरन जी एक काम कीजिए, ये 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, A, B और C, ये 3 पॉइंट आप चेक करवा लीजिए वहां पर। अगर ये तीनों पॉइंट आपको वहां पर मिलते हैं, इमीडिएटली डील को क्लोज कीजिए, इससे बढ़िया डील आपको मिल नहीं सकती। मैं कह रहा हूं कि उससे डील ले लो। आपके दिमाग में मेरी सेल्फ वर्थ यहां पहुंच गई। लोग ना छोटा गेम खेलते हैं। छोटा गेम क्या? आज बकरे को काट दो, आज कैसे ना कैसे करके चेक ले लो। दिस इज क्रैप। इंटेंशन प्योर करनी पड़ेगी। आज मैं आपको कुछ ऐसा बेनिफिट कराऊंगा, ऐसी कुछ बढ़िया बात बताऊंगा कि आप मेरी कंपनी की दीवानी हो जाएंगी। आप कहोगे यार क्या बढ़िया बंदा था उस कंपनी से, शायद बंदे को भूल जाओ, कंपनी को याद रखोगे, क्या बढ़िया बंदा था, क्या ट्रेनिंग हुई है इनकी। तो अगली बार मोस्ट ऑफ द केस में, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आप कॉल पक्का करोगे इस कंपनी को, अगर आपको माइक चाहिए होगा। आप रिपीट कस्टमर, डेफिनेटली आगे चल के मैं आपको सेल कर पाऊंगा, शायद आज नहीं कर पाया। सेल्फ वर्थ यहां पहुंच गई, टॉप नॉच मेरी नजर में और आपकी नजर में। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और दूसरे क्लाइंट के पास, उसी क्लाइंट के पास दूसरा प्रोडक्ट है और उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, और आपको अगर लगता है कि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ऑनेस्टली उसको बोलोगे कि आप उसी के साथ जाएं। एब्सोल्युटली। या फिर अपना प्राइस कम करो, क्योंकि आपके बेनिफिट्स कम है सामने वाले से, प्राइस कम करो ना। उसको फिर प्राइस और वैल्यू का रेशो दिखाओ कि 950 की जगह हम आपको 930 में दे रहे हैं, और हाँ हल्का सा ये वाला एक पॉइंट मिसिंग है, बट ये चल जाएगा। उसको कन्विंस करो कि ये पॉइंट मैनेजेबल है। राइट, तो मतलब ये सेटलमेंट करनी चाहिए रादर देन अननेसेसरली फोर्सिंग अ पर्सन टू बाय आवर प्रोडक्ट। मिस सेलिंग, दैट इज कॉल्ड मिस सेलिंग। सबको सबका सच दिखता है। एब्सोल्युटली। और इसमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होती।
सेल्फ वर्थ बनी रह जाती है। सेल्फ वर्थ बनी। वो देखा है ना आपने वो कौन सा थी वो मूवी, 3 इडियट्स, राजू इंटरव्यू दे रहा है कि आप अपनी जॉब अपने पास रख लो और मैं अपना थोड़ी सी मेरे पास सेल्फ वर्थ है वो मैं अपने पास रख लेता हूँ। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल मुझे लगा तो बताया। आपका कौन सा एक प्रोफेशनल फेलियर है जिसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टाइल, लैंग्वेज एंड अप्रोच पूरी तरीके से बदल गई? ट्रेनिंग स्टाइल, लैंग्वेज, अप्रोच। सी सिमरन जी, 2019 की बात है जब मैं अपने थर्ड बिजनेस वेंचर में मैंने स्टार्ट किया, कदम रखा। दैट वाज इनटू एजुकेशन, दैट वाज इनटू कोचिंग इंडस्ट्री। आई स्टार्टेड माय करियर इन कोचिंग इंडस्ट्री एज अ कम्युनिकेशन कोच। तो मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू किया प्रोफेशनल्स को, पब्लिक स्पीकिंग पढ़ानी शुरू करी लोगों को, प्रोफेशनल्स को। एंड आई एम अ TEDx स्पीकर, मैं जोश टॉक पे गया हूँ 4 बार, तो आई हैव बीन अ प्रोफेशनल स्पीकर। अब वो जो 2019 की, 20 की, 21 की जर्नी थी ना प्रोफेशनल स्पीकिंग वाली, वो तो सबने देखी। अरे अंकित इज अ TEDx स्पीकर, अंकित जोश टॉक पे जा रहा है, दहाड़ रहा है, क्या बात बता रहा है, अरे यार मिलियंस में व्यूज जा रही है, मजे आ रहे हैं, इसके हर कंटेंट में मिलियन में जा रहा है। ये तो सबने देखा, सबने देखा। 2019 के उस अंकित को किसी ने नहीं देखा जिसने अपनी पब्लिक स्पीकिंग करियर की शुरुआत करी थी। पब्लिक स्पीकिंग सिखाना है, पहले खुद सीखना पड़ेगा ना। मेंटर वही तो सही है जो खुद करके दिखाया कि देखो मेरे पास ये रिजल्ट है, आ जाओ कराता हूं। तो जब मैंने 2019 की बात है, मुझे अभी भी याद है, मैं गाजियाबाद में उस वक्त रहता था। आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस थिंग विद स्मॉल स्कूल्स ओवर देयर, जो प्राइवेट स्कूल भी नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में मैं गया वहाँ पर, राइट। और मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। 5 लोग, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 50 बच्चे, गोल सेटिंग, ड्रीम्स, इनके ऊपर बोलना शुरू किया। कंफर्टेबली बोलने लगा, लड़खड़ा के बोलने लगा। वन फाइन डे करते करते मैं कॉलेज में ग्रेजुएट हो गया, मतलब कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया मैंने। BBA कॉलेजेस, MBA कॉलेजेस बहुत सारे हैं वहाँ पर गाजियाबाद के आसपास, राइट। वन फाइन डे एक ऑडिटोरियम फुल ऑफ स्टूडेंट्स मुझे मिला। अराउंड 200 स्टूडेंट्स वर देयर एंड आई वाज सो वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं 200 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पहले एड्रेस कर चुका था। तो आई वाज कंफर्टेबल कि यार अंकित क्या दिक्कत है, बच्चे लोग कर देंगे अपना, कोई चक्कर ही नहीं है, आई विल डू दैट वेरी इजीली, केक वॉक है। अंकित वहाँ पर आया। जब अंकित पहले आया वहाँ पर, तो स्टेज पर नहीं, पहले जाकर वो फर्स्ट सीट पर बैठा। अंकित ने देखा फर्स्ट सीट की जो पहली रो है वो पूरी खाली। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, खाली क्यों है, बच्चे आगे क्यों नहीं आ रहे, आगे आगे आओ ना। मैंने मन में सोचा, वो खाली की खाली। 5 मिनट के बाद बहुत सारे जेंटलमैन और बहुत सारी प्रोफेसर्स आए और फर्स्ट सीट पर आकर बैठ गए। एंड दे वर माई ऑडियंस एट दैट डे, कि आज हम भी अंकित का सेशन अटेंड करना चाहते हैं। HODs अलग अलग डिपार्टमेंट के, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, MBA डिपार्टमेंट के, BBA डिपार्टमेंट के HODs आकर वहाँ बैठ गए। एंड आई वाज लाइक, अरे भाई ये क्या हो गया। लिटरली बता रहा हूँ, उस दिन मैं एक बार स्टेज को देख रहा था और एक बार उस गेट को देख रहा था। यस, लिटरली, कि अंकित मौका है अभी भी चुपचाप अपना गायब हो जा। सिंपल, मतलब ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। बाय द वे, करते करते वो मौका आ गया कि मेरा नाम बोला, मैं वहाँ पर गया। ऑन द स्टेज मैं ट्रेनिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ, स्पीकिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, फियर की बात कर रहा हूँ जो अपने अंदर होता है, फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। फियर ऑफ गेटिंग जज्ड आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे वो लोग जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त है ऑलरेडी, क्या कहेंगे वो? कुछ नहीं कहेंगे। लोग परेशान हैं इसको लेकर कि क्या कहेंगे वो लोग, वो थर्ड पार्टी, राइट। वापस आता हूँ, स्टेज पर आया। उस दिन मैं फ्रीज हो गया। आई डोंट नो क्या हुआ, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। अगर उस कॉलेज के लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो रिलेट कर पाएंगे। एक बार हुआ है वो, एक बार हुआ है और हुआ है। मैं बड़ा ओपनली बता पा रहा हूँ, मेरे फेलियर है बहुत बड़ा वो लाइफ का, राइट। एज अ पब्लिक स्पीकर फेलियर है। मैंने बोला हेलो मेरा नाम है अंकित रविंद्र जैन, भी मैं बोल नहीं पाया पूरा नाम। उसके बाद का टॉपिक तो भूल ही जाओ, पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ ब्लैंक हो गया। आंखों के सामने ऐसा था जैसे आइज बंद करने के बाद होता ना ब्लैक, आंखों के सामने ऐसा हो गया। आंखें खुली थी पर आंखों के सामने सब कुछ ऐसा हो गया। एंड आई वाज लाइक, मैंने पोडियम को पकड़ा, मैं बैठा और मैं वहां से, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं वहां से चला गया। आई जस्ट रन अवे। सो दैट वाज द मोमेंट। उसके बाद मैंने पता क्या किया, मैं क्विकली बताता हूँ आपको बिना बोर करे सबको। मैंने इस पर काम किया कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। बच्चे बैठे थे तो मैं दहाड़ के बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सब कुछ, बेटा ऐसे ड्रीम्स, ऐसे ये, ऐसे वो, ऐसे सब कुछ करना है, गोल्स एंड ऑल।
बड़े लोग आए, एचओडीज आए, तो अंकित तू तो टाई फिश हो गया। ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि उनको मेरे से ज्यादा पता है। सिंपल, उनको मेरे से ज्यादा पता है। तो इमेजिन कीजिए, आप एक ऑडिटोरियम में बैठे हैं, 200 लोग हैं वहां पर 10-12 साल का बच्चा जो एक डिसेंट 5th स्टैंडर्ड में है शायद, स्टेज पर खड़ा है। आप क्या सोचेंगे उस बच्चे के बारे में? उसको हल्के में लेंगे या फिर क्या सोचेंगे उसके बारे में? सर, कॉन्फिडेंस। आप 200 लोग बैठे हैं चुपचाप अंधेरे में, ऑडिटोरियम में अंधेरा है, चुपचाप अपने सीट पे कंफर्टेबल होके, कोजी होके बैठे हैं। वो बच्चा स्टेज पर खड़ा है, यू विल परसीव दैट पर्सन एज एन अथॉरिटी, यस और नो? स्टेज पर चढ़ते ही वो 10 साल का बच्चा अथॉरिटी बन गया, तो मैं क्यों नहीं यार? मैं 30 साल का आदमी जो इतना कुछ ऑलरेडी बिजनेस में कर रहा था, जीवन में कर रहा था, लाइफ में कर रहा था, गवर्नमेंट सर्विसेज में कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इतना काम करा है मैंने, नॉर्थ ब्लॉक में सीतारमन जी के साथ, मैं क्यों नहीं? तो मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा। उसके बाद से मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, शायद आपको फनी लगे, मेरे लिए बहुत काम आई है। जी बताइए। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर मैं स्टेज पे चढ़ गया, सामने दी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बैठे होंगे ना, अथॉरिटी मैं हूं। ये मेरा नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, पर अथॉरिटी इस वक्त मैं हूं। क्योंकि अगर मैंने ये सोच लिया ना कि अरे भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी, ये डोनाल्ड ट्रंप, ओ माय गॉड, कौन कौन बैठा है, मैं क्या, मेरे हाथ पैर फूलने शुरू हो जाएंगे। होने नहीं देना ऐसा। अथॉरिटी मैं हूं, मैं खड़ा हूं यहां पर, यू विल लिसन, आई विल स्पीक। इस एटीट्यूड ने, छोटे से माइंडसेट ने गेम चेंज कर दिया। तो आपका कॉन्फिडेंस जो डगमगा रहा था वो उसके बाद नहीं हुआ, इंटैक्ट हो गया और स्ट्रांग हो गया, हमेशा के लिए। लगभग सेम ऐसा कंपनीज में जाके हुआ। जब मैंने कंपनीज को ट्रेनिंग देनी शुरू करी, पहले 2 करोड़ की कंपनी, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, एक बार समय आया 4000 करोड़ का टर्नओवर की कंपनी का ओनर वहां पर आकर बैठा, एंड आई वाज लाइक, आज बताते हैं इनको। आज बताते हैं मतलब इसने मुझे लाखों रुपए पे करा है इस ट्रेनिंग के लिए, कुछ तो बात होगी ना मेरे अंदर। डेफिनेटली 4000 करोड़ कर रहा है, वेरी गुड, पर आज इसको कुछ ऐसा बढ़िया बताऊंगा मैं कि ये बोले कि यार अंकित मजा आ गया। और यही हुआ। एट द एंड ऑफ द डे 6 बजे बज रहे थे, शाम के 6:30 बज रहे थे, ट्रेनिंग खत्म हुई, उनके केबिन में वो मुझे लेकर गए और बोला, अंकित पूरा दिन मैंने डिसाइड किया आज आपके साथ बैठने के लिए। मेरा पूरा दिन बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत वैल्यूएबल रहता है, पर मैंने आपके साथ बैठने का डिसाइड करा यहाँ पर ट्रेनिंग में लोगों के साथ। मैं भी बैठा, बट लेट मी टेल यू दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन। मैंने बहुत कुछ सीखा आज। तो हो गया काम। ऐसा हुआ है। तो इससे आपने टीचिंग स्टाइल, लैंग्वेज एंड अप्रोच पे वर्क करके अपने कॉन्फिडेंस को हाई किया। माइंडसेट इज एवरीथिंग। ये कहीं पर भी ले जा सकता है आपको। तो हर इंसान को अपने पे ज़्यादा काम करना चाहिए, अपने माइंडसेट पे ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर वो सेल्स में है तो आप क्या एडवाइस देंगे सेल्स पर्सन को कि वो अपने माइंडसेट को कैसे सेट करे? वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कमांड आपको देना पड़ेगा दिमाग को, तभी वो इंसान उस पर्टिकुलर माइंडसेट को क्रिएट कर सकता है। बट वो कमांड क्या होगा, आपने खैर बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, बट काफी लोग इसमें फेल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और परसेंटेज बहुत हाई है, यस। जी, और एक ही बार सबको इसमें से निकालना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। आज एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ, अगर आप में से कुछ लोगों ने भी ये इम्प्लीमेंट कर ली तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा, और मैं बहुत खुश महसूस करूंगा। आज जाके मैं चैन सुकून की नींद सोने वाला हूँ, क्योंकि किसी का बेनिफिट होने वाला है। स्ट्रैटेजी इज लोआ। ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ एवरेजेस। हर किसी को इम्प्लीमेंट करना है लॉ ऑफ एवरेजेस। क्या कहता है? मान के चलिए आप फील्ड सेल्स में है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप फील्ड सेल्स में है। ऑन एन एवरेज अगर आपको मीटिंग करनी है, कितनी ही मीटिंग कर लोगे दिन की? 5 या 7 या 8, इतने ऊपर नहीं हो सकती। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 5 मान लो। आपने फर्स्ट मीटिंग करी, 1 घंटा बैठे, बंदे ने मना कर दिया, नो आई डोंट वांट योर प्रोडक्ट, थैंक यू, आप जा सकते हैं, नमस्ते, साफ मना। ठीक है। दूसरे बंदे ने 4 घंटे बिठाया आपको, 4 घंटे वेट कराया आपको, और फिर बाद में कहा नहीं आज नहीं मिल पाएंगे, और मुझे लेना, एक्चुअली मुझे आपसे मिलना ही नहीं है, सॉरी, आप जा सकते हैं, नमस्ते, बाय, खत्म। दूसरे ने आपसे कितने का प्रोडक्ट लिया? 0 नहीं लिया ना। तीसरा और चौथा ऐसे ही निकला। ठीक है। 5वें कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे, शाम के 5-6 बज रहे हैं, 5वें कस्टमर को आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट
पिच किया और सेल कर दिया। उसने आपको कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए दिए, एडवांस पेमेंट 1 लाख रुपए दे दी। मुझे ये बताइए कस्टमर 1 ने आपको कितने रुपए दिए? 0, 2 ने, 0, 3 ने, 0, सोच लीजिए 4th ने। 0, जी नहीं, जी नहीं, 5th पे था ना? बिल्कुल 5th पे था। ध्यान से सुनिए अब इसको, ये गेम चेंजर है। रिटेल इंडस्ट्री में कूचा महाजनी, एक ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है चांदनी चौक में। कूचा महाजनी ज्वेलरी मार्केट है, काफी बड़ी। वहां के वन ऑफ द बेस्ट ज्वेलर्स के यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी। लोआ को इंप्लीमेंट करने के बाद गेम चेंज हो गया। इस एक स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद गेम चेंज हो गया। बताता हूं पहले स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है? लॉ ऑफ एवरेजेस। पहले बंदे ने आपके शायद 1-2 घंटे खराब करा, दूसरे बंदे ने 1-2 घंटे खराब करा, तीसरे ने खराब करा, चौथे ने खराब करा, पांचवें ने शायद 5 मिनट लगाए या फिर चाहे 2 घंटे लगाए, पर उसने 1 लाख का प्रोडक्ट ले लिया। आपको 1 लाख अपॉन 5 कीजिए, 1 लाख डिवाइड बाय 5, दैट कम्स टू 20,000। तो 5वें कस्टमर ने आपको कितने रुपए दिए? 1 लाख, 20,000 रुपए दिए। तो आपने 5 में डिवाइड कर दिया। हमेशा ऐसे करना है। लो आए, मैं इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ। फर्स्ट कस्टमर ने, जिसने शायद आपको ठीक से ट्रीट भी नहीं करा, चाय भी नहीं पूछी, पानी भी नहीं पूछा, बाहर ठंड में बिठाए रखा और 2 घंटे बाद बोला नहीं मुझे मिलना नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मेरी मीटिंग आ गई, उसने भी आपको 20,000 रुपए दिए। दूसरे ने भी 20 दिए, तीसरे ने भी 20 दिए और चौथे ने भी 20 दिए। अगर आपने ये मान लिया, तभी जाके आप 5वें के साथ फुल इन जाओगे, तरीके से पिच करोगे, तरीके से बात करोगे, तरीके से कन्विंस करोगे, तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। अदरवाइज पता क्या हो रहा है? रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं मैं। तो मैक्सिमम फील्ड के लोग कैसे करते हैं, उनका माइंडसेट कितना वीक है। पहले पे गए, अरे यार ये तो बात नहीं बनी, अच्छे से बात नहीं करी। दूसरे पर गए, अरे यार किसका मुंह देख कर उठे थे आज, ये तो बात ही नहीं बन रही है। तीसरे पर, चौथे पर बेकार, वो 5वें पर जाएंगे ही नहीं। 4 के पास गए, चारों बेकार, चुपचाप फोन स्विच ऑफ करा या फिर फोन में जो भी करा और जाकर अपना बाइक घर पे अपने जाके सो गए, क्योंकि दिन ही बेकार था। आज का दिन बेकार नहीं था। अगर वो लोआ का गेम समझ जाते कि अच्छा तुम सेकंड कस्टमर हो, अच्छा 2 घंटे वेस्ट करे, अच्छा पैसा भी कुछ नहीं दिया, बिलीव में तुमने मुझे बहुत सारा पैसा दिया है, वो पैसा कहाँ है हाथ में, दिख रहा है क्या? नहीं अभी नहीं दिख रहा, लूंगा 5वें से लूंगा, ये मेरी जिद है। तो इस माइंडसेट के साथ जब जाओगे तो लोआ वंडर्स करेगा, वंडर्स। कूचा महाजनी का ज्वेलरी इंडस्ट्री का लाइव एग्जांपल बताता हूं आपको। अराउंड 15 सेल्स वुमेन थी वहां पर जो मेरे से ट्रेनिंग ले रही थी। उनमें जो दी बेस्ट थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा मैम का, अराउंड 55 ईयर्स ऑफ एज, दी बेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। वो कह रही अंकित मैं इससे ग्रस्त हूँ, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ। 3-4 लोगों से मैं दिन में ऑन एन एवरेज 5 से 6 मीटिंग करती हूँ, उनको दिखाती हूँ ये ज्वेलरी ऐसे ऐसे ऐसे, 5 से 6 मीटिंग होती है दिन में, हेल्दी मीटिंग्स। बोलिए अगर 3-4 बेकार गई ना, 5वीं मन ही नहीं करता करने का। मैं बोल देती हूँ मेरे दिक्कत है, मेरे सिर में दर्द है, बेटे का कॉल है, मैं जा रही हूँ। मैं तो अगले ही दिन ओनर का कॉल आया कि वो जो मैम है, मैं मैम का नाम भूल रहा हूँ, स्लिप कर रहा हूँ इस टाइम, कि उन मैम ने 5वें-6ठे कस्टमर को 20 लाख की ज्वेलरी पिच करी और कन्वर्ट कर दिया। और स्टार्टिंग में 0 उनका था, 0 चल रहा था, एब्सोल्युटली 0 चल रहा था। कह रहे आज तक ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरह का था कि यार 5वां भी बेकार ही होगा, चुपचाप साइड में हो जाओ, कोई और देख लेगा। आज मेरा दिन ही बेकार है। दिन बेकार नहीं है। 4 घंटे वेस्ट करे ना किसी ने आपके, 8 घंटे वेस्ट करे, वो पैसे देकर गया। कहाँ है पैसे? दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, अब निकलेंगे वो पैसे। लॉ ऑफ एवरेजेस पावरफुल है। सर इंडिया में सेल्स में एक्सेंट बेस्ड जजमेंट कितना रियल है और इस इनसिक्योरिटी से लोगों को कैसे निकाला जाए? इनसिक्योरिटी कैसी? कि मेरा एक्सेंट इज नॉट गुड, इट्स नॉट दैट मच फाइन, मैं गवार लगूंगा बोलता हुआ, मैं अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बात कर पा रहा हूँ, या फिर मैं प्रॉपर फ्लुएंट इंग्लिश वाले एक्सेंट में बात नहीं कर पा रहा हूँ। यही तो इनसिक्योरिटी है। हाँ जी। आज हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं इनसिक्योरिटी को। मेरे पास सेल्स में इस टाइम 3 लोग हैं, क्लोजर्स हैं मेरे। 2 साल पहले एक लड़की थी नेहा, अराउंड 2 years शी वॉज विद अस, हमारी कंपनी में थी। उसकी इंग्लिश वॉज नॉट गुड, उसकी सेल्स वॉज एक्सीलेंट। हमने ट्रेन किया था उसको, 2 साल तक उस पर मेहनत करी, सेल्स करा, सेल्स सिखाया। एक्सेंट उसका फिर भी इंप्रूव नहीं हो पाया। एक्सेंट, क्योंकि एक्सेंट तो बाद में आएगा, पहले उसका इंग्लिश ही बहुत अच्छा नहीं था, इंग्लिश उसका टूटा फूटा था। शी वाज नॉट एबल टू स्पीक इन फ्लुएंट इंग्लिश। तो जब भी किसी
साउथ इंडिया में किसी कंपनी से हमें बात करनी है, या फिर बॉम्बे, पुणे, महाराष्ट्र में, या फिर नीचे कहीं पर भी साउथ इंडिया में बात करनी होती है, या फिर दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से कॉल आती थी, शी वाज लाइक, अरे अंकित, आई विल नॉट अटेंड द कॉल, आप प्लीज़ किसी और को लो। क्या तू ही करेगी? यू विल डू राइट। शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी। तो मैं कहा नहीं, तू ही करेगी और मैं बैठूंगा साथ में, करते हैं, चल साथ में करते हैं। हुआ क्या कि प्रॉब्लम क्या थी, साइकोलॉजी क्या थी कि अंकित, मैं अच्छे से इंग्लिश में बोल नहीं पाऊंगी, या फिर मेरा एक्सेंट वीक होगा या लूज होगा, इस वजह से आपका क्लाइंट लूज हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। तेरी इंटेंशन क्लियर है, तुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई। हम फॉर्म भरवाते थे, तूने फॉर्म को अच्छे से पढ़ लिया, रिसर्च कर लिया, कौन है वो बंदा, कौन है वो बिजनेस ओनर, कौन है वो डायरेक्टर की। हाँ, मैंने कहा बता क्या तूने रिसर्च किया उसके बारे में। वो रिसर्च बताती थी, वो ये करता है, वो ये करता है, लास्ट लिंक्डइन पोस्ट उसकी इसके बारे में, एवरीथिंग वी रिसर्च्ड अबाउट दैट पर्सन। मैंने कहा तुझे सेलिंग की साइंस तरीके से कंठस्थ है, याद है, तरीके से इंप्लीमेंट करेगी? पहले रेपो बिल्डिंग करेगी, सेलिंग नहीं करेगी। सेलिंग करने से पहले पिच, प्राइस बताने से पहले पिचिंग करेगी, पिच करने से पहले प्रोब करेगी। प्रोब मतलब राइट क्वेश्चन, राइट टाइम, राइट आंसर, कि हाँ अंकित सब कुछ तैयार है, कि जस्ट गो फॉर इट। मैं बैठा हूँ तेरे साथ, कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं बैठा हूँ, आई विल टेल यू, आई विल नॉट टेक ओवर द कॉल, मैं बैठा हूँ साथ में, आई विल गाइड यू। तो उसके साथ भी मैंने वही काम करा कि जैसे अपने बेटे के साथ मैंने किया था 4 साल पहले। माई एल्डर वन इज़ अराउंड 10 year old नाउ। 4-5 साल पहले जब मैं उसको साइकिल सिखा रहा था, तो मैंने उसको बोला कि मैंने तुझे पकड़ रखा है पीछे से, पर मैंने पकड़ा नहीं था। तो नेहा के साथ भी मैंने वही काम करा कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं तेरी हेल्प कर दूँ। मैंने कोई हेल्प नहीं करी, बैठा रहा बस वहाँ पर, साइकोलॉजिकल, आई वॉज देयर ओनली। एंड बिलीव मी, शी वॉज एबल टू क्लोज दैट कॉल इन 20 minutes ओनली। हम 1-1 घंटा कॉल पे रहते हैं, 20 मिनट के अंदर तो साइंस को तरीके से इंप्लीमेंट करना। मैंने उसको यही समझाया कि साइंस को तरीके से इंप्लीमेंट कर, स्टार्टिंग में पिच करने की कोशिश बिल्कुल मत कर, जो मैंने आपको सब कुछ बताया अभी, उसने एग्जैक्टली वैसे ही टक 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 इंप्लीमेंट करा, टूटी फूटी इंग्लिश में बात करी, शी वाज एबल टू क्लोज। तो एक्सेंट कहाँ बीच में आया और टूटी फूटी इंग्लिश कहाँ बीच में आई? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं 10% रोल प्ले करती है। बंदा कंफर्टेबल नहीं होगा, अगर जो केवल इंग्लिश में बात करना चाह रहा है वो कंफर्टेबल नहीं होगा टूटी फूटी इंग्लिश के साथ, बट 90% ऑफ द टाइम यू आर एट द राइट पाथ। आपकी इंटेंशन प्योर है, आप हेल्प करने जा रहे हो, साइंस को तरीके से फॉलो कर रहे हो, बैंग ऑन। तो काफ़ी लोग इस डिलेमा में रहते हैं कि एक्सेंट बेस्ड हमारी जो सेल्स होती है उस वजह से वो सेल्स कर नहीं पाते। बिल्कुल। देखो इसमें एक कैच है, अगर आप यूएस का प्रोसेस है आपका, है ना, आपको किसी यूएस वाले बंदे से बात करनी है, यूएस वाला बंदा बन के ही बात करनी है, ऐसा होता है ना कॉल सेंटर्स में, तब तो फिर गेम ही चेंज है। फिर तो आपको एक्सेंट पे काम करना पड़ेगा, वो हम नहीं कराते बिल्कुल भी। एक्सेंट पे काम करना ही पड़ेगा, वो तो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर तो। बट मैंने जो अपना केस सिनेरियो बताया, वेरी ब्यूटीफुली यू कैन किल दैट गेम। सो लोकली इसे हम अननेसेसरली जज करते हैं और इसे इतना बड़ा हमने जो हवा बनाया हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, अननेसेसरी हुआ है, अ माइंडसेट। यस, जैसे काबा था, छोटा आदमी बड़ा आदमी, सर मैं तो छोटा सा सेल्समैन, 20,000 रुपये तनख्वाह है सर, सामने वो सर 50 करोड़ का धंधा है उसका, सर बहुत बड़ा आदमी है। बुलशिट, कुछ नहीं है वो, हम हेल्प करेंगे उसकी जाके। तो सेल्स जहाँ तक मुझे लग रहा है पूरा माइंडसेट का गेम है, माइंडसेट, और इसमें कोई एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही हमें, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन। मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार बोलता रहूंगा। एक ऑनेस्ट सा सवाल है कि सेल्स एंड मैनिपुलेशन में लाइन कब क्रॉस हो जाती है और कैसे पता चले कि हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या एक्सप्लॉइट? क्या बात है। हाँ, सेल्स, मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस, एक्सप्लॉइट, ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, एकदम ऑनेस्ट। ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा अगर सेल्स प्रोफेशन में है और मेरी वजह से अगर वो टिका रहेगा तो मेरा कुछ बेनिफिट होगा, कुछ भी नहीं। राइट। थिन लाइन डिफरेंस। हम लोग एक चीज सिखाते हैं साइंस में, साइंस ऑफ सेलिंग में सिखाते हैं क्या, ईदर कन्विंस और कंफ्यूज। गलत नहीं है, मैं समझाता हूँ। मैनिपुलेशन, वो थिन लाइन की बात कर रहा हूँ इस टाइम। सेल्स करना मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, और उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, ठीक है जी। लेट मी एक्सप्लेन। सेल्स और मैनिपुलेशन में थिन लाइन डिफरेंस है। मैंने बोला या तो कन्विंस कर दो सामने वाले को, नहीं हो रहा कन्विंस, हल्का सा कंफ्यूज कर दो सामने वाले को। कैसे? मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था माइक का। लेट्स सपोज 10,000 रुपए का एक पीस का मैंने आपको ऑफर दिया है, 50 पीस आपको खरीदने। आपने बोला अंकित मुझे 950 रुपए के ओपन मार्केट से ABC ब्रांड के पीस मिल रहे हैं, एब्सोल्युटली सेम क्वालिटी है भाई, मैं 10,000 का क्यों लूंगी,
बिल्कुल नहीं लोगे, 9500 ईच पीस आप ले लोगे। अगर ये ऑब्जेक्शन मेरे पास आता है, मुझे करना क्या है, मैंने आपको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, नहीं हो रही, अब मैं कंफ्यूज करूंगा हल्का सा। अब देखिए माइक में ना ये क्रोम प्लेटेड है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ये स्टील है, ये एसएस है, ये कितना मोटा है, कितनी डेप्थ है, इसमें कोरोजन कब तक लग सकता है, मैं इसका टेक्निकल नहीं जानता, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। तो मैं आपसे ना टॉप 5 क्वेश्चन पूछूंगा। सिमरन जी, अच्छा 9500, ओह गुड ऑफर, क्या बात है, अच्छा उस कंपनी से, ओके मैं तो सब जानता हूँ उसके बारे में क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स है, नहीं गुड चॉइस है, अच्छी बात है सिमरन जी, दैट्स टोटली फाइन, अच्छा प्रोडक्ट है, पर प्लीज मेरे कहने से, क्योंकि मैं कह रहा हूं, केवल ये 5 पॉइंट चेक कर लेना, अगर सब पे टिक मार्क लग जाए तो चुपचाप आग मीच के ले लेना, क्योंकि वैसे भी सेल तो ऑलरेडी गॉन है ना मेरी, नहीं लेने वाली आप मेरे से, पर वो 5 पॉइंट ये और ये, नहीं अंकित मैं जानती हूँ, ये इनमें से 3 तो मैं जानती हूँ यहाँ पर है, तो मैं बाकी 2 हाँ वो मैं देखती हूँ, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ गया आपके माइंड में कि अच्छा ऐसा नहीं है क्या, ओहो ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा क्या, ओहो अच्छा ऐसा नहीं है, कि जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, 10 years वारंटी, काफी जगह ऐसा होता है वो लोग बोल देते हैं, वो लोग लिख के नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो लिख के देंगे, मैं एग्जांपल बता रहा हूं फिर से, कि क्या ये 5 चीजें आपको मिल रही हैं, अगर हाँ तो आप इमीडिएटली ले लो, आपकी अथॉरिटी बिल्डिंग भी हो गई, कन्विक्शन भी आ गया, और वहां पर आपने उसको हल्का सा कंफ्यूज भी कर दिया। एथिकल है, एकदम एथिकल है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन इतने सेट हैं और लगभग सेम क्वालिटी में आपको 10,000 का ही देना है, और आपके 10,000 से का चीज लेकर 500 रुपए फालतू लेकर उसका कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, आपका प्रोडक्ट इन्फीरियर तो नहीं है ना, तो आपने धोखा कहाँ किया उनके साथ, बिल्कुल भी नहीं किया, बिंदास बेचो ना। ओके, हल्का सा कंफ्यूजन, दैट्स इट। और वो इंसान कंफ्यूजन की वजह से वापस भी आ सकता है, वापस आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। इसमें थोड़ा और डीप जाऊं, लोग रिसर्च नहीं करके रखते, अच्छा उस कंपनी से मिल रहा है, अच्छा मैम मिल रहा होगा, आर यू सीरियस, अरे भाई तुमने रिसर्च क्यों नहीं करा, तुम अपने ब्रांड के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में रिसर्च करी, हाँ करी, तुमने कंपटीशन के बारे में रिसर्च क्यों नहीं करा, वो क्या देता है, कैसे देता है, उसके अंदर फ्रेट इंक्लूड है क्या, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है क्या, उसके अंदर इंश्योरेंस इंक्लूड है क्या, उसके अंदर वारंटी कितनी है, ये जो मेटल कास्ट है ये कितने mm का है, ये करोड़ कब होगा, एवरीथिंग यू हैव टू नो, यू आर अ ब्लडी डॉक्टर। लोग मुझे सेल्स का डॉक्टर बोलते हैं, बड़ी विनम्रता से मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, सेल्स का डॉक्टर, क्योंकि हम बिजनेसेस के सेल्स का ऑडिट करते हैं, बैठ के ऑडिट करते हैं तरीके से, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, तो आप इस प्रोडक्ट के डॉक्टर हो सर, आपको पता होना चाहिए कि वो जो सामने 500 रुपए सस्ती चीज मिल रही है क्या कमी है उसमें, यू शुड नो। नहीं पता है तो आप तो चुपचाप, हाँ सिमरन मैम अच्छा इतने का मिल रहा है ले लीजिए मैम, तो क्या ही करोगे ऐसे में, तो इधर कन्विंस और कंफ्यूज। इन्फ्लुएंस, आपने एक और वर्ड बोला था इन्फ्लुएंस के साथ, एक्सप्लॉइटेशन, देखो यहाँ पर लगी आपको, बिल्कुल भी नहीं, इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंस, बिकॉज आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। आपको अगर सेल्स प्रोफेशनल्स को एक एडवाइस देनी हो जो उनको पसंद ना आए बट लॉन्ग टर्म में उनको वाकई में हेल्प करे, तो वो कौन सी होगी? बहुत बढ़िया। मैक्सिमम फील्ड एजेंट्स में एक प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, मैं तो 20-50 हज़ार रुपए का आदमी हूँ सर, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ सर, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी पर्सनालिटी पर काम नहीं करूँगा, मेरे बाल खराब हैं, स्वेटिंग आ रखी है, मैंने शर्ट के कफ फोल्ड कर लिए हैं, मेरी शर्ट बाहर आई पड़ी है, मेरे जूतों पर धूल जमी हुई है, और मैं चला गया क्लाइंट से मिलने। मुश्किल है, आपको मुश्किल पड़ेगी, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। देखिए मैंने भी फील्ड जॉब करी है, 1 साल नहीं कई साल करी है फील्ड की जॉब, तो मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ। जो बाइक पर चलते हैं 200-200 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करते हैं, आसान नहीं है, लाइफ आसान नहीं है, धूप बारिश, माय गॉड, दिल्ली का पॉल्यूशन आप जानते हैं सब, बट इफ यू हैव टू मेंटेन दैट सैंक्टिटी, वो मेंटेन करना पड़ेगा, वो डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सेल्स में नहीं हो बॉस, मैंने जैसा बताया, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट कंपनी, तो टक इन करो, तरीके से प्रेजेंट करो, बिकॉज एक चीज है, साइंस कहती है इस बात को, मैं नहीं कहता, साइंस कहती है। क्या कहती है? हमें अक्सर ये इल्म रहता है, एक गलत फहमी रहती है हमको अक्सर कि कंपनी डील कर रही है कंपनी से। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, बंदा डील कर रहा है बंदे से। बंदा, आज मैं कुछ बेचने आया आपको, कंपनी प्रोडक्ट को तो साइड में कर दो, अगर आपको मेरे अंदर हल्का सा विश्वास जगेगा तो आप मुझे वहां पर बैठने दोगे, वरना कहोगे बेटा, ऐसे नहीं कहोगे, प्यार से कहोगे ऑफ कोर्स, पर आप बात नहीं करना पसंद करोगे मेरे से। बंदा बेच रहा है बंदे को,
इंसान बेच रहा है इंसान को, तो ह्यूमन वैल्यूज और ये सब बड़े जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर्सनल टच, पर्सनल बॉन्ड बहुत जरूरी है। मैंने बोला था वो, अरे मैम क्या बात है, पुतिन साहब के साथ आपकी फोटो, वाओ कैसे हुआ ये सब, मुझे प्लीज बताएं। इंपॉर्टेंट है पर्सनल बॉन्ड, लोग नहीं करते। बट कंपनी तो लोगों से ही होती है। हाँ, और बिल्कुल। हमें कंपनी को रिप्रेजेंट करना ही होता है। बिल्कुल तो हम कंपनी को अपने से अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी हम सेल्स करते हैं हमारे साथ कंपनी ही रिप्रेजेंट हो रही होती है। बहुत बढ़िया, तो सही बात किस बोली। तरीके से आप दूसरे के माइंडसेट के साथ अपने आप को अलग दिखाओगे, अपनी कंपनी से अलग दिखाकर सेल्स करोगे? बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपने पूछा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। आज आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है, आप इंडिया में नहीं है, दुनिया में कहीं पर भी हैं, बाहर यूएस में है या फिर दुबई में है, इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है, टेस्ला का ऑप्शन है, आप चुपचाप खरीद लोगे टेस्ला? हाँ या ना? टेस्ला खरीद लूंगी। क्यों खरीदोगे? उसके पीछे पर्सनल ब्रांड खड़ा है, रॉक सॉलिड पर्सनल ब्रांड, एलॉन मस्क भैया, राइट। एप्पल खरीदने जाओगे, पर्सनल ब्रांड खड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट खरीदने जाओगे, पर्सनल ब्रांड पीछे खड़ा है। मेटा, पर्सनल ब्रांड पीछे खड़ा है। पर्सनल ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर किसी को बताता हूं कि अपने आप को हल्के में मत आको भाई, अपने आप को हल्के में मत आको। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट कंपनी। सोचो ना, आपकी कंपनी का मालिक कितने बड़ी कंपनी है, 100 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। जो भी डायरेक्टर है कंपनी का, एबीसी, अंकित रविंद्र जैन डायरेक्टर है कंपनी का, लेट सपोज, क्या अंकित रविंद्र जैन सारी दुकानों पर जाकर आपकी तरह बात कर सकता है? सारे क्लाइंट पर जाकर आपकी तरह बात कर सकता है? नहीं। तो आप चलते फिरते अंकित रविंद्र जैन है, चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर है। पहले आपको अपना ब्रांड बड़ा करना पड़ेगा, पहले आपको अपना ब्रांड बड़ा करना पड़ेगा। प्रोडक्ट से भी बड़ा ब्रांड मेरा होगा, मेरे आने की इज्जत होनी चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज आऊंगा ही नहीं। कुछ ऐसा करूं कि मेरी इज्जत होनी चाहिए यहाँ पर। जब मेरी इज्जत होगी ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में, आज मैं आपको बहुत अजीब सी बात बताता हूं कुछ लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग पक्का कर पाएंगे। 10,000 रुपए का दे रहा था मैं, ओपन मार्केट से 95 का मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मेरी ब्रांड बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग है ना, और आप जानते हो कि अंकित रविंद्र जैन है, कोई वहां पे सेल्स में है, अरे भाई क्या बताता है आदमी यार, क्या खतरनाक चीजें बताता है, ऐसे तो मैंने सुना ही नहीं आज तक। आप ना 10,000 का ही लोगे और मेरे से ही लोगे, लिख के देता हूं मैं इस बात को। पर्सनल ब्रांड कंपनी के ब्रांड से बहुत ऊपर है, हमेशा ऊपर रखना है, गेम चेंज हो जाएगा। सिमरन जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस्ट ऑफ द स्टोरीज जो मैंने आपको बातें बताई, छोटी छोटी, जैसे शक्तिमान आता था ना, मैं 1990s का किड हूँ, 1980s का किड हूँ, तो उस टाइम शक्तिमान चलता था। वो बोलते थे वहां पर, छोटी मगर मोटी बातें, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात बताई पर बहुत इंपैक्टफुल है, इंपैक्टफुल बहुत ज्यादा, इंपैक्ट उसका बहुत ज्यादा होने वाला है। तो अगर ये छोटी छोटी बातें आप पकड़ लो और कल से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, लाइफ वुड बी टोटली डिफरेंट। मैंने सेल्स वाले लोगों को स्ट्रगल करते देखा है सर, 1 महीने में ठीक ठाक सा टारगेट के पास पहुंचा, अगले महीने एकदम डिप हो गया। तो वो क्यों हो गया? माइंडसेट की प्रॉब्लम है और स्किल सेट की प्रॉब्लम है। स्किल सेट की प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है। एक बहुत बड़ी पीड़ा और है, वो क्या? आप एक बात बताइए, आप किस स्ट्रीम से पढ़े हैं मैम? साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? आर्ट्स। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। आर्ट्स वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, दैट्स व्हाई यू आर क्रिएटिव मैम। मैं बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हूं, मैंने कॉमर्स ली थी क्योंकि सबसे आसान वही था, इसलिए मैंने कॉमर्स ली थी। आपने क्या ली थी भाई? साइंस, आर्ट्स। किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़े हो, सेलिंग एज अ सब्जेक्ट किसी ने भी पढ़ा है क्या आज तक? आंसर इज नो, आंसर इज नो। एमबीए के अंदर भी, बीबीए के अंदर भी, एमबीए के अंदर भी सेलिंग एज अ सब्जेक्ट नहीं है आज तक, सेलिंग एज अ सब्जेक्ट नहीं है आज तक। यही दुर्भाग्य हमारे देश का कि जो स्किल इस पूरी दुनिया को आनी चाहिए, मैं तो दुनिया की बात ही नहीं करता, मुझे तो अपना इंडिया पता है, भारत देश को आनी चाहिए, उस स्किल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम टेक्स्ट बुक्स के अंदर। लोग बोलते हैं सर मैं तो बैक ऑफिस में बैठता हूं, सर मैं तो एडिटिंग करता हूं, सर मैं तो सेल्स में हुई नहीं, मैं क्यों सीखूं? तो भाई तू सीख, सबसे पहले सीख। व्हाई यू ऑल आर इन सेल्स। मैं हर किसी को बोलता हूं, अरे आप सब लोग सेल्स में हो। सोचो ना, एक अकाउंट्स का बंदा है, वो किसी एम्प्लॉयर के पास गया इंटरव्यू देने, वो अपनी स्किल से तो बेच रहा है वहां पे, यस और नो? वो अपने आप को बेच रहा है, अपनी स्किल्स बेच रहा है कि बॉस आई एम द राइट फिट फॉर दिस जॉब, मुझे रख लो। यस, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अरे वो अपनी स्किल्स ही तो बेच रहा है, वो अपने आप को बेच रहा है कि मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा, मुझसे शादी कर ले, समथिंग लाइक दैट। वो सेलिंग ही तो है। तो जिसको सेलिंग नहीं आएगी वो जीवन भर पिटेगा, जीवन भर प्रॉब्लम में होने वाला है, जिसको सेलिंग नहीं आएगी। तो सेलिंग सीखना पड़ेगा। आप सेलिंग की जॉब में है या नहीं है, सेलिंग तो सीखनी पड़ेगी। तो वापस आता हूं मैं अपने पॉइंट पे, बड़े बड़े
30 मार खा जो सेल्स में है, मैं जब कंपनीज में जाता हूँ, सोच कर देखिए, आई एम नॉट इवन 40, आई एम 39 राइट नाउ। जब मैं सेल्स ट्रेनिंग देने जाता हूँ ना, वहां पर मान के चलो वहां पर 50 लोग बैठे हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 2 महीने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। 40, और मेरी उम्र भी 40 नहीं है। वो मुझे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, बोलते तो नहीं है, ये लड़का बताएगा हमें, ये सिखाएगा हमको। मेरे पास 40 साल का इसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, 40 साल से मैं 40 कंपनियां बंद होती देखी है, अपनी कंपनी को हम यहां से यहां लेकर गए हैं, ये सिखाएगा। होता है ना, राइट। अब एक बात बताइए, वो भी एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग कहता है, अंकित भाई मजा आ गया सर, वाओ मैंने कुछ नया सीखा आज। वो भी ये बोलते हैं। ऐसा क्यों है? मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एज अ सब्जेक्ट किसने सीखा ही नहीं, और ट्रेनिंग पे उनको क्या मिला, ट्रेनिंग के नाम पर उनको क्या मिला, कुछ भी नहीं। सोच कर देखिए, वो 40 साल का आदमी जब 40 साल पहले किसी कंपनी में लगा होगा, मान लीजिए चलो मोबाइल की कंपनी में लगा है, क्या ट्रेनिंग हुई होगी उसकी कि बेटा ये मोबाइल है, 10,000 रुपए का मोबाइल है, ये प्रॉफिट है, ये मार्जिन है, इतना डिस्काउंट दे सकता है, ये फीचर है, ये बेनिफिट है, चल निकल बेच कर आ, चल। ट्रेनिंग खत्म। मजाक कर रहे हो भाई? सेलिंग इज अ स्किल, सीखनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग तो होती ही नहीं है, होती ही नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको डायरेक्टली फील्ड में भेज दिया जाता है। बिल्कुल, आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, आप अपने ही माइंड से जिस तरीके से सेल कर सकते हैं, आपको नेचुरली वैसे ही सेल करना होता है। लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि शायद मेरे में ही कमी है, शायद मैं ही बेकार हूँ। ट्रेनिंग की जरूरत है। जो बिजनेस ओनर्स इस चीज को समझते हैं वो हमसे ट्रेनिंग कराते हैं, सबसे ट्रेनिंग कराते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे से नहीं, हम एक कंपनी क्या कर ली, हमारे जैसे और बहुत सारी कंपनीज होंगी, ट्रेनिंग कराओ। सेल्स ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड। गेम चेंज होता है उससे। बिकॉज जैसे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम करती फोकस करती हैं, ट्रेनिंग दिलवाती हैं। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू ग्रो इन बिजनेस 100%। बेसिकली अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्विंटेसेंशियल है, लोग समझते नहीं है। आई थिंक हर इंसान को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और हर फील्ड में ज़रूरत होती है बेटर परफॉर्म करने के लिए। और सेल्स तो एक ऐसा कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्री है जिसमें आपको हर तरीके की सेल्स करनी पड़ती है, उसमें ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और हर इंसान को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है। 100%, वेरी ट्रू। सो हर कंपनी से रिक्वेस्ट है कि सेल्स की ट्रेनिंग करवाएं, और जितने लोग सेल्स में हैं उन्हें एक कॉन्फिडेंस आता है ट्रेनिंग से, और उस कॉन्फिडेंस से आपके खुद की कंपनी की सेल्स बढ़ सकती है। थैंक यू वेरी मच अंकित जी, आप हमारे शो में आए दिल से विद सिमरन और सेल्स के इनसाइट के बारे में बात करी, लोगों को समझाया, उनके कॉन्फिडेंस पे बात करी और सेल्स एग्जैक्टली कैसे करते हैं और सेल्स के पीछे का इंसान कैसे स्ट्रगल करता है। हालांकि ये इतना ग्लैमरस तो नहीं दिखता, बट कोशिश हर इंसान की यही होती है कि वो एक साइंस को फॉलो करे जैसे आपने समझाया, और उसको फॉलो करते हुए वो अपनी सेल्स को क्लोज करे। एब्सोल्युटली। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन सिमरन जी, मुझे बहुत मजा आया। आई थॉरली एंजॉयड योर क्वेश्चंस, योर डीप रिसर्च अबाउट द टॉपिक। थैंक्स अ लॉट।